जय हिंद एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। वैसे ड्राइंग तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन जब किसी सब्जेक्ट में आ जाती है ना पर्टिकुलर रूल के साथ, तब बहुत बोरिंग और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगती है ना। अब देखो लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट लगभग 8 से 10 मार्क्स का सवाल हर साल आपके बोर्ड में पूछा ही जाता है लाइट से। लेकिन हम इस वीडियो में क्या सिर्फ लाइट करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, मैं लाइट के साथ साथ ह्यूमन आई कराने वाला हूँ। मतलब लगभग 10-12 मार्क्स आपके इस पूरे के पूरे वीडियो में फिक्स होने वाले हैं। क्या सिर्फ रे डायग्राम से? देखें, अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस के फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे तो हर एक क्वेश्चन में आपको रे डायग्राम की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट जरूर मिलेगी। अगर बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल पार्ट्स को भी देखेंगे जो आप रे डायग्राम से सॉल्व कर सकते हो। जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे, सारी की सारी डेटा आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है विथ रिस्पेक्ट टू फोकल लेंथ, या फिर जो भी डेटा गिवन हो उसको ध्यान में रखते हुए आप रे डायग्राम से भी क्वेश्चन का अंदाजा लगा सकते हो कि जो मेरी कैलकुलेशन आएगी वो कैसी आएगी। क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर में दो ही चीजें हैं भाई, साइन कन्वेंशन। अगर आप उसका अच्छे तरीके से यूज नहीं करते तो आप कुछ भी पढ़ लो, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, रॉन्ग आएगा आंसर। लेकिन अगर आपके पास रेस्पेक्टिव पोजीशन है ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फोकल लेंथ और किसी भी एक डेटा के थ्रू, तो आप रे डायग्राम के थ्रू अपने आप को कंफर्म करा सकते हो कि मेरी कैलकुलेशन सही आई है। तो हम लगभग जितने भी रे डायग्राम होने वाले हैं लाइट चैप्टर और ह्यूमन आई से, दोनों मिला के हम अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम को। तो कौन कौन से पहली चीजें हमें पढ़ने वाले हैं, हम उनको एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले रूल्स को समझेंगे कि भाई क्या रूल्स फॉलो करना होता है अगर आपको कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो क्या क्या रूल्स हैं, क्योंकि वही रूल्स आपकी रे डायग्राम की फॉर्मेशन कराएंगे। अगर वो आपने अच्छे तरीके से रट लिया है, समझ लिया है, रटने से ज्यादा फोकस करना समझने के ऊपर, तो किसी भी इमेज के लिए आपको रे डायग्राम दे दिया, आप अच्छे तरीके से ड्रॉ कर पाओगे। अब इसके बाद बात करते हैं तो रे डायग्राम फॉर मिरर्स, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, दोनों की बात करेंगे। इसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब पे भी क्वेश्चन आता है कि इसका रे डायग्राम बनाइए प्रॉपर अच्छे तरीके से और एंगल की नोटेशंस भी बताइए, तो वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आ जाता है रे डायग्राम फॉर लेंसेज, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों का हम लोग ड्रॉ करेंगे फॉर ईच एंड एवरी केस। अब इसके बाद बात करते हैं रे डायग्राम फॉर प्रिज्म। प्रिज्म भी आ सकता है, किसी एंगल की नोटेशन के ऊपर आ सकता है, या फिर कैसे भी जिस भी तरीके से पॉसिबल है, हर एक चीज हर एक फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद रे डायग्राम फॉर ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई के लिए भाई डिफेक्टिव आई, नॉर्मल आई, उसकी करेक्शन, ये 3 डायग्राम्स आपके आते ही आते हैं, ये भी हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। और एटलीस्ट एंड लास्ट जो अपने पास है कि रेनबो, हो सकता है रेनबो के बारे में भी आपको ड्रॉ करने के लिए आ जाए, तो रेनबो को भी समझते हुए चलेंगे कि उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत करने से पहले बहुत सबसे जरूरी चीज है कि हमारे माइंड में 2 चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में, कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा और इमेज कहाँ होगा। दोनों के बारे में अगर आपको एकदम क्लियरिटी है, तब आप रे डायग्राम के पीछे एकदम क्लियर जाओगे। अगर हम देखो सिंपल सी बात, यहाँ मैं आपके पास सामने लेके आता हूँ ऑब्जेक्ट। आपको ये समझना है कि ये क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट। ये हमेशा आपको लाइट क्या कर रहा होगा, दे रहा होगा, इमिट कर रहा होगा। मे बी नेचुरली ये सोर्स हो सकता है, या फिर मैं ऐसा करूं कि इसके ऊपर लाइट फॉल कराऊं और वो रिफ्लेक्ट करके मुझे दे। मुझे बस इतना समझना है कि जो भी लाइट रे आ रही होगी, चल के आ रही होगी, वो कहां से आ रही होगी, आपकी ऑब्जेक्ट से आ रही होगी। इट मीन्स वो जहां पर भी होगा वो इमर्जिंग लाइट रे को, अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है तो यहां से लाइट रे निकल रही होगी, तब हम इसको क्या बोल रहे होंगे, ऑब्जेक्ट बोल रहे होंगे। तब ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जहां से मल्टीपल लाइट रेज निकल रही होंगी। जैसे मैं, अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं एज अ ऑब्जेक्ट हूँ, मेरी इमेज आपकी आंखों पर बन रही है मेरे ऑब्जेक्ट की। तो मेरे रूम में बहुत सारे बल्ब जल रहे हैं। अब उन सारी लाइट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद आपकी आंखों तक जा रहे हैं। तो जो आपकी आंखों तक लाइट रेज जा रही है वो किसके थ्रू आ रही है, मेरे थ्रू। आपकी आंख इतनी जानेगी कि मैं लाइट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं दिख रहा हूँ, लेकिन नेचुरली मैं लाइट नहीं प्रोड्यूस कर रहा। तो ऑब्जेक्ट ऐसा है, या तो वो खुद प्रोड्यूस कर रहा हो, या तो उसके ऊपर वाई रिफ्लेक्शन हम लाइट को प्रोड्यूस करा रहे हो। अब उसके बाद इमेज की बात करते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि टर्मिनेशन ऑफ रेज जहां पर हो रहे हैं, टर्मिनेशन ऑफ रेज, या तो वो रियली हो रहा हो, रियली हो रहा हो, या तो वो वर्चुअली हो रहा हो, वर्चुअली हो रहा हो। ठीक। और इस केस में जब भी होगा ये रियल ही होगा, मतलब लाइट रेज रियली यहां से निकलनी, वो वर्चुअल का केस कोई नहीं है। तो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं, मान लो कि कहीं पर ऑब्जेक्ट, मान लो रेज ऐसी जा रही हैं जहां पर एक दूसरे को कट कर रही होंगी, मीटिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, या तो टर्मिनेशन, या तो इसको बोल लीजिए कि मीटिंग पॉइंट ऑफ रेज। मीटिंग पॉइंट, जहां पर भी रेज की मीटिंग पॉइंट होगी वो इमेज का पॉइंट। जैसे एक रे ये जा रही थी, एक रे जा रही थी, दोनों मिल कहाँ रही है, यहाँ, तो ये पॉइंट कैसा होगा, इमेज का पॉइंट। कैसा पॉइंट होगा, इमेज का पॉइंट। या तो फिर दूसरा तरीका कि भाई हो सकता है कि यहां से एक लाइट रे इधर जा रही थी, एक लाइट रे इधर जा रही थी। अब ये एक्चुअली कहीं मीट नहीं करने वाली। देखो मीटिंग टेंडेंसी, देखो जब इमेज की हम बात करते हैं तो 2 तरीके से करेंगे। एक तो भाई मीटिंग की टेंडेंसी देखना, हमें किसकी टेंडेंसी देखना है, मीट की,
कि दोनों मीट कहाँ कर रहे होंगे। और वो हमेशा जो इमेज बनती है, जब हम लाइट की बात करेंगे तो वो रिफ्लेक्टेड रे से बनती है, इसको रिफ्लेक्टेड रे को, या फिर अगर लेंस की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे से। आपने इन्हीं दोनों रेज को पकड़ना है जब भी इमेज की फॉर्मेशन करनी, रिफ्लेक्टेड रे को और रिफ्रैक्टेड रे को। अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे मान लेता हूँ, दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं। अब इन दोनों की मीटिंग टेंडेंसी कहाँ पर है, इस पॉइंट पर, तो यही इमेज का पॉइंट। अब मान लो दो अलग अलग केसेस हैं, ऐसा दिख रहा है कि दोनों रेज ऐसी जा रही हैं, दोनों की मीटिंग टेंडेंसी क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लें कि ये दोनों आ कहाँ से रही होंगी, यहीं से आ रही होंगी। तो इन दोनों की जो मीटिंग टेंडेंसी रही होगी वो कहाँ पर रही होगी, यहाँ पर। तो ये भी किसका पॉइंट है, तो ये भी इमेज का पॉइंट। और ये जब भी इमेज हो तो ये वर्चुअल पॉइंट होगा, जब रियली में नहीं, हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करके अगर लेके आएंगे तो ये वर्चुअल इमेज होगा, और जहां एक्चुअली में रियली वो मिल रहा होंगे, ये रियल इमेज की फॉर्मेशन। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर से शुरुआत करते हैं रे डायग्राम की। कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ पॉइंट समझ लो। अब देखो केव की बात करते हैं, केव मतलब इनर पार्ट। जब आप केव की बात करते हो तो इनर पार्ट मतलब अगर कोई ऐसा मिरर है, स्फेरिकल मिरर है बेसिकली, जब इसके केव वाला पार्ट क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। कैसा सरफेस हो, रिफ्लेक्टिंग, मतलब इस पर कोई भी लाइट जाएगी तो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे अगर ऐसी लाइट जा रही तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जब केव वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो कॉनकेव मिरर, और उसके बाहर वाला सरफेस कैसा होगा, पॉलिश्ड। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे तभी इसकी इमेज बनेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट को इधर रख देते हो तो ये तो पार्ट रिफ्लेक्टिंग है ही नहीं, तो उधर वाला सरफेस से इमेज नहीं बनेगी। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्टिंग साइड रखनी चाहिए। अब दो पॉइंट्स आता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक फोकल लेंथ। सेंटर मतलब इस कर्वेचर को अगर आप देखेंगे तो उसका सेंटर होगा ये, और इस सेंटर और ये जहां पर ये दोनों कट रहे हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट को पी बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां मिरर एक दूसरे को काट रहे हैं उसे पोल बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच क्या होता है, तो ये होता है फोकस। ठीक है, अब इस बात को अपने दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कुछ रे डायग्राम्स को समझते हैं। अब रे डायग्राम्स को बनाने से पहले आपने कुछ रूल्स समझने पड़ेंगे कि वो रूल्स है क्या। इट मीन्स मान लीजिए आप कोई चीज करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो ऑन होगा, ये बटन प्रेस करूंगा तो ऑफ होगा। वैसे ही मुझे पता होना चाहिए कि अगर इस रास्ते पर जाएगी लाइट रे तो यहां से जाएगी, इस रास्ते पर जाएगी तो यहां से जाएगी। कुछ फिक्स 2 से 3 रास्ते आपको समझने हैं कि अगर वो 2 से 3 रास्ते आपको पता होंगे तो रे डायग्राम हमेशा बना लो। पहला कौन सा रास्ता है, मान लो कॉनकेव मिरर है अपने पास, प्रिंसिपल एक्सिस हो, ये क्या होगा, तो दिस विल बी द पोल। ठीक, ये क्या होगा, तो पोल। अब सबसे पहली लाइन आपके ऊपर है कि लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे अगर आएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, वो पास कहां से करेगी, तो फोकस। मतलब मैं कोई भी लाइट रे लेके आता हूं, मैं कोई भी लाइट रे, ये आ गई क्या, आपको देख के लग रहा है क्या कि ये पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल। अब आपने सोचना ही नहीं, अगर ये पैरेलल है तो यहाँ गिरने के बाद ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट करने के बाद पास कहाँ से करेगी, तो इस फोकस से करेगी। कहाँ से करेगी, फोकस से करेगी। ये बात बस इतना अगर आप समझ गए हैं तो आप कैपेबल हो चुके हो इस चीज को जानने के लिए। इस रे डायग्राम को आपके दिमाग में अब छप चुका होगा आई थिंक। सिंपल सी बात, पहला रूल यही आपके सामने है भाई, क्या कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलली आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे अगर आपको दिख रहा होगा तो रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये कैसी है, तो इंसिडेंट रे। अब हमें अगर इमेज बनाना होगा तो भाई इस रे का कोई मतलब नहीं हमारे लिए, इस रे का कोई मतलब नहीं, जो मतलब है वो किस रे का, या फिर इसी का वाइस वर्सा भी होता है कि कोई भी लाइट रे अगर मैं इस फोकस से पास करा रहा हूं, कोई भी लाइट रे, मान लो ये इंसिडेंट रे है मेरा, और ये दूसरा केस कि कोई भी लाइट रे अगर मैं फोकस से पास करा रहा हूं, तो पहले पैरेलल से आई थी तो फोकस से गई थी, अब फोकस से आ रही है तो वो कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी। कैसी जाएगी भाई, पैरेलल जाएगी। बस इतनी आपको बात समझ कि पैरेलल अगर कोई भी लाइट रे यहां से आ रही है, किसके पैरेलल, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर इसके पैरेलल ये है तो नो डाउट ये जब रिफ्लेक्ट करेगी इस पॉइंट पर फॉल करने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये जाएगी किस पॉइंट से टच करते हुए, इस पॉइंट को पास करते हुए, तो वो फोकस से जाएगी। या फिर दूसरा कि अगर फोकस से ही कोई लाइट आ रही होगी तो वो आगे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जाने लगेगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए अगला अगला रूल देखते हैं भाई। अगला रूल क्या है, उसके लिए पहले हमें मिरर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, मिरर हमने ड्रॉ कर लिया। अब आगे है क्या, दूसरा रूल देखिए कि भाई अगर हम, ये अपना मिरर है, ये अपना रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज लेट सपोज फोकस। अब वैसे तो अगर आप देखोगे तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है एज ए नॉर्मल बिहेव करे, बट हमें उतना ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस रे डायग्राम के ऊपर चलना है। तो अगर कोई भी लाइट रे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराता हूं इस सरफेस के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराता हूं इस सरफेस के ऊपर, तो सर्कल की प्रॉपर्टी ये थी कि अगर कोई भी सर्कल है, मान लो कोई भी एक सर्कल है, इसके सेंटर से अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करोगे इसके सर्कमफ्रेंस पर, तो ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। मतलब ये अगर हम इस केस की बात करें तो ये वाली लाइन नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, इसकी तरह बिहेव करेगी, नॉर्मल की तरह।
मतलब ये यही लाइन इंसिडेंट रे भी है, यही लाइन उसकी इंसिडेंट रे भी है, और यही लाइन उसकी नॉर्मल रे भी है, दोनों है, दोनों है। जब इंसिडेंट रे भी है, नॉर्मल रे भी, क्योंकि ये जब इस सरफेस पर फॉल करेगी, इस सेंटर से जितनी भी लाइन आती हुई, जितनी भी लाइन आएंगी इस सरफेस पर फॉल करेंगी, वो 90 डिग्री पर ही गिरेंगी। मतलब इस सेंटर से पास करती हुई लाइट इज कॉल्ड नॉर्मल, नॉर्मल बोल सकते हो इस मिरर के लिए। तो ये जब भी जिस पाथ पर गई है उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0, और हमें पता है कि एंगल आई हमेशा बराबर होता है एंगल आर के, तो आर भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। मतलब जिस पर आई है उसी पर लौट जाएगी। ठीक है, अब कितनी भी लाइट रेज आप यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, मैं यहाँ से पास कराता हुआ लेके जाऊँ, ये जैसे जाएगी उसी पाथ पर वापस आ, मतलब यही इंसिडेंट रे भी है, यही नॉर्मल रे भी है, और यही रिफ्लेक्टेड रे भी है। तीनों रे यही है, तीनों की तीनों रेज यही है। यही यहाँ पर मैं रिफ्लेक्टेड रे भी लिख देता हूँ, यही रिफ्लेक्टेड रे भी है, तीनों एक ही केस में। ठीक है, चलिए अब तीसरा केस आ गया भाई। तीसरा केस ये भी देख लो। अब मैं तीसरा केस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो हम देखो अगर एक बार समझें तो क्या अपनी प्रिंसिपल एक्सिस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई आ रही है। मतलब ये तो प्रिंसिपल एक्सिस तो चलिए है ही, है प्रिंसिपल एक्सिस है ही, लेकिन ये नॉर्मल रे की तरह भी काम कर सकती है। किस पॉइंट के लिए? पी पॉइंट के लिए, अगर हम पोल की बात करें, पोल वाले पॉइंट। तो मान लो कोई लाइट रे मैं यहाँ से फॉल करा रहा हूँ इस पोल पर, इस पोल पर, और ये जो एंगल था इसके बीच का, ये एंगल था मान लीजिए आई। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जब जाएगा तो ये एंगल कितना बनेगा, आर बनेगा। और हमें फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है कि ये है नॉर्मल रे, ये है इंसिडेंट रे, और ये क्या है, तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। जब इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल आई शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल आर। मतलब जिस एंगल पर आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से पोल पर, उसी एंगल पर लौट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से पोल पर। एक प्रिंसिपल एक्सिस के उधर होगा तो दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के इधर होगा। ठीक है, बस इतने आपके रूल्स को ध्यान रखना है। बाकी का रे डायग्राम, जितने भी तुम रे डायग्राम्स देखोगे दोस्त, सारे के सारे आसान बन जाएंगे। बस ये बेसिक रूल्स को आपने समझ लेना है। अब इसका रीयूज करके हम रे डायग्राम्स को बनाते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहला आपके पास रे डायग्राम जो है वो क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट जब कहाँ रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, अब ये 6 रे डायग्राम बहुत जरूरी है, हम जो बनाने वाले हैं वो कॉनकेव मिरर का भी बना रहे हैं। किस चीज के लिए बना रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर। 6 केस देखेंगे, 6 को अच्छे से समझेंगे। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेता हूं दिस इज द पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट एफ। ठीक, ये एफ है, ये सी है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा गया, इन्फिनिटी पर। जैसे हम मान लेते हैं कि अपना सन है, अपना क्या है, सन है। ये रखा कहाँ गया, तो इन्फिनिटी पर रखा गया। मतलब ये बहुत ज्यादा दूर है। और हम अगर देखें तो जब बहुत ज्यादा दूर से चीजें आती हैं तो हमें पैरेलल दिखाई देती। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो उससे जो भी लाइट रे आएगी वो हमेशा मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। कैसी आती है, पैरेलल। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये जितनी भी लाइट रेस को प्रोड्यूस करेगा वो सारी की सारी कैसी बनेंगी, तो ये पैरेलल बनेंगी। सारी की सारी लाइट रेस कैसी आएंगी, तो पैरेलल आएंगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज, चलो सन को हटा लो, मान लो सन की इमेज नहीं बना रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट कोई भी हो और कहाँ रखा गया हो, इन्फिनिटी पर रखा गया, ऑब्जेक्ट कोई भी हो इन्फिनिटी पर रखा गया, तो ये जितनी भी लाइट रेस प्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा, पैरेलल करेगा। ठीक, तो हम यहाँ से देखेंगे तो ये आके मिल कहाँ रही है, ये भी कहाँ जाएंगी, फोकस से ही पास कर। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड। देखो ये वाली तो इंसिडेंट रे, ये वाली भी क्या है, इंसिडेंट रे। हमें इनके इमेज बनाना है तो इनका कोई मतलब ही नहीं। यहाँ फॉल करी, फॉल करने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ फॉल करी, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे। अब हमें इन दोनों रिफ्लेक्टेड, किसी भी इमेज को बनाने के लिए, किसी भी इमेज को बनाने के लिए मिनिमम मिनिमम 2 रेज की जरूरत है। मिनिमम 2 रेज की जरूरत है, क्योंकि जो रेज का कटिंग पॉइंट है वही तो इमेज है। अब ऐसा नहीं कि वो 2 ही से बनता है, बनता इनफाइनाइट से, बहुत सारी रेज होती है, बनता इनफाइनाइट से, लेकिन हम मिनिमम की बात करें तो 2 की जरूरत है। अब यहाँ देखो तो ये दोनों मिल कहाँ रहे हैं, तो ये दोनों मिल रहे हैं फोकस पर। मतलब जो हमारा इमेज बन रहा होगा, जो भी इमेज बन रहा होगा, ये इमेज कहाँ बन रहा होगा, तो फोकस के ऊपर बन रहा, फोकस के ऊपर बन रहा। और हमने इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट, एक लाइट रे यहाँ से निकली थी, एक लाइट रे यहाँ निकली थी। मतलब ऑब्जेक्ट जो था हमारा वो इतना बड़ा था, ए और बी, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, और उसकी जो इमेज मिल रही है मात्र एक पॉइंट मिल रही है, मात्र एक छोटी सी पॉइंट मिल रही है। मतलब बहुत ही पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और इमेज का जो पॉइंट है वो कहाँ है, फोकस पर है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई है, इनफाइनाइट। तो ये उसकी बेसिक डायग्राम्स है, इसके बारे में जो बेसिक डिटेल्स है। पहला, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस।
नेचर ऑफ इमेज, जब भी ये अगर हम देखें तो क्या रियल में ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, रियल में कट कर रहे हैं, तो रियल इमेज, रियल में अगर कट कर रहा है तो रियल और रियल के साथ हमेशा जो पेयर बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, मतलब जो भी रियल की इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। और पोजीशन क्या होगी, तो हम बोल सकते हैं एट फोकस बोल सकते हैं। और यहाँ अगर देखें तो बहुत छोटी बन रही है, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड एंड पॉइंट साइज्ड। और कैसी बन रही है, तो ये पॉइंट साइज बन रही है। क्लियर है, ये 3 बातें आपने ध्यान रखना है हर रे डायग्राम के साथ। चलिए अब अगला बात करते हैं भाई, अगला फटाफट से इसको ड्रॉ करिए। अपने पास मिरर है, कॉनकेव मिरर, और ये अपना फोकस है, ये अपना फोकस है, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ कि पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इनफाइनाइट पर, अब क्या कर रहे हैं, हमें कुछ पॉइंट्स पता है, चलो बहुत ज़्यादा हो गया, अब हमें कुछ पॉइंट्स पता है। मान लो मुझे सी पता है, एफ पता है, एक तो इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा दूर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सी से कुछ पहले रख रहा हूँ, बियॉन्ड सी रख रहा हूँ, सी से कुछ पहले। अब इमेज बनानी है, अब हमें पता नहीं कि भाई कैसे बनाएंगे। हमने कुछ बेसिक रूल्स पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जाएगी तो वो कैसी बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो कैसी बनेगी, हमेशा वो फोकस से पास करती है। दूसरा, अगर सेंटर से पास कराएंगे तो वो ऐसी जाएगी, हमें ये रूल्स पता है। तो मान लेते हैं ये अपना इमेज ऑब्जेक्ट क्या है, ए और बी, इसके 2 पॉइंट है। एक पॉइंट आप देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर टच करता हुआ है, एक पॉइंट कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस पर टच करता है, मतलब जो इमेज इस वाले बी वाले पॉइंट की बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगी, ये तय बात है। लेकिन इनकी हम बात करें तो इस पॉइंट के लिए हमें इस पॉइंट के लिए अगर इमेज बना लें, देखो इस पॉइंट का अगर इमेज बना लें तो अपने पास क्या 2 बातें होंगी। इस पॉइंट का तो ये पॉइंट पता होगा, ये दूसरा पॉइंट पता ही है, और ये बनेगा तो स्ट्रेट ही बनेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम एक पैरेलल पास करा ले, लाइट रे एक पैरेलल लेके गया, मैं पैरेलल, ये क्या बनाया था, मैंने यहाँ से टॉर्च जला दिया, यहाँ से क्या जला दिया, टॉर्च, ठीक, जो उस ए पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है। लेकिन ए पॉइंट से टच करते हुए जाते जाते ये पैरेलल भी है इसके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगा, पास करेगा फोकस। कहाँ से पास करेगा, फोकस। ये हमारी मिरर के लिए इंसिडेंट रे थी, और ये क्या होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे हो। एक ये पता था। अब एक दूसरा मैंने किया कि इसी पॉइंट से ऐसी रे को पास कराऊं जो इसको कहाँ से लेके जाए, चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं एक दूसरा पास कराऊं जो इसको कहाँ से लेके जाए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाए। कहाँ से लेके जाए भाई, सेंटर ऑफ, चलो थोड़ा स्केल का इधर उधर देख लेना। मैंने यहाँ से क्या कर दिया, एक टॉर्च जलाया, दूसरा टॉर्च, मुझे मिनिमम 2 रेज की जरूरत थी एक पॉइंट की इमेज बनाने के लिए, इस पॉइंट। तो मैंने एक रे पैरेलल ले लिया, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लिया। तो मुझे पता है जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो एज इट इज लौट आती है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी है और यही इंसिडेंट रे भी है, दोनों यही है। और अगर हम देखें तो ये इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे, देखो इस वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए एक रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है, इस वाले केस के लिए एक रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है, दोनों कट कहाँ रहे, यहाँ पर, यही इमेज का पॉइंट होगा। और ये किस इमेज का, तो ए का था, तो मान लेते हैं ये ए डैश होगा, और बी वाला जस्ट इसके स्ट्रेट मान लो, ऐसा कुछ हम मान लेते हैं ऐसा। तो ये बनेगा अपना क्या, ए और बी का इमेज। तो ये वाला क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर, और ये बी क्या, बी डैश होगा, ये पॉइंट क्या होगा, बी डैश। बोलो यहाँ तक कोई बात क्लियर नहीं हो तो बताओ। देखो बी वाला तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा। हमें बचा ए वाले पॉइंट की कि हवा में कहाँ है, कितनी दूर। और देखेंगे तो ऑब्जेक्ट बड़ा लिया हमने, छोटा मिला, मतलब हम बोल सकते हैं कि डिमिनिस्ड मिला। इमेज क्या मिला है, इमेज मिला है डिमिनिस्ड, मतलब छोटा या धुंधला। और कहाँ बन रहा है, तो बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है। और जब भी देखेंगे तो इन्वर्टेड है और रियल ही है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड ही होता है, जब भी रियल बनेगा तो इन्वर्टेड। ठीक, ये 3 बातें हमें समझ में आई। और हम देख पा रहे हैं कि ये एक ये रिफ्लेक्टेड रे थी, एक ये रिफ्लेक्टेड रे थी, दोनों एक्चुअली मीट कर रहे हैं, इमेज एक्चुअल बन रही है, रियल बन रही है। चलिए अगले केस की बात करते हैं। अगला केस क्या है, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही ऊपर जस्ट रख देते हैं, इन दैट केस ये अभी भी अपना क्या है भाई, मिरर, अभी भी एक मिरर है। मैं बोल रहा हूँ लेट्स सपोज दिस इज सी, दिस इज सी, और ये क्या है, तो अपना ये है एफ। ठीक, चलो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा तो एग्जैक्ट नहीं बनेगा। ये हो गया अपना एफ, एफ। मान लो जी कि ऑब्जेक्ट अभी कहाँ रखा गया, तो यहाँ रखा। अब फिर से हमें पता है रे डायग्राम फिक्स पता है पाथ, कि हम यहाँ से पास कराएंगे तो रे पैरेलल जाएगी और यहाँ पर, और जाने के बाद यहाँ से फोकस से पास करती हुई, ठीक, थोड़ा सा ये जाने के बाद फोकस से पास करती हुई चली जाएगी, ये हमें पता। और इन दिस केस इट इज बिहेविंग लाइक रिफ्लेक्टेड रे, और ये कैसी है, तो इंसिडेंट रे। अब एक रे से तो इमेज बनेगी नहीं, तो मिनिमम कितनी चाहिए, 2।
तो मैं दूसरा भी क्या कर लेता हूँ, यहाँ टॉर्च जलाता हूँ, यहाँ टॉर्च जलाता हूँ, ये कैसी जाएगी, फोकस से पास, फोकस से पास। अगर पैरेलल जाती है तो फोकस से पास करती है, फोकस से जाएगी तो पैरेलल आएगी। मान लो ये वाला पॉइंट बी था, ये वाला पॉइंट ए था, अभी हम किस पॉइंट की इमेज बना रहे हैं, ए की, क्योंकि बी वाला कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो भाई ये कैसी जाएगी, तो ये पैरेलल भाग के जाएगी, कैसे जाएगी, पैरेलल। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ बन के आ रही, तो यही वाला पॉइंट इसका बी डैश भी होगा, यही वाला पॉइंट इसका ए डैश होगा। बोलो हमारी जो ये मीटिंग पॉइंट है वो किसकी, इसकी। और जब इस केस में आप देखो दो रे की जरूरत पड़ी, एक पैरेलल वाली, एक फोकस वाली। तो फोकस पैरेलल वाली आफ्टर फोकस से पास करती हुई जा रही है और फोकस वाली पैरेलल हो जा रही है। तो ये अब ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, बस बन गया इमेज। अगर आप देखो तो इस केस में भी क्या बन रहा है, रियल बन रहा है एंड इन्वर्टेड बन रहा है। रियल के साथ साथ क्या बनता है, पेयर हमेशा इन्वर्टेड। और हम देखें तो दूसरा है वो क्या है, तो सेम साइज बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है भाई, सेम साइज बन रहा है। और तीसरा जो जरूरत है वो कहाँ बन रहा है, तो एट सी ही बन रहा है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है उसी पॉइंट पर बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था, इनफाइनाइट, दूसरे केस में कहाँ था, यहाँ था। ऑब्जेक्ट की जो मूविंग हो रही है, मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, इधर की तरफ। लेकिन जब इमेज बनी थी वो कहाँ बनी थी, फोकस पर, फिर कहाँ बनी थी, यहाँ, अब कहाँ बनी, यहाँ। मतलब इमेज की जो मूविंग है, इमेज, मूविंग ऑफ इमेज वो किधर जा रही है, लेफ्ट में जा रही है। भाई जिधर ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके जस्ट अपोजिट क्या मूव करता है, इमेज मूव करती है। ऑब्जेक्ट को हम इधर लेके जा रहे हैं, इमेज किधर भागती जा रही है, इधर भागती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, चौथा पॉइंट बात कर लेते हैं। ये अपना कॉनकेव मिरर, देखो सारे रे डायग्राम्स आपको एक ही बार में आ जाने चाहिए। ये अपना फोकस है, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट पहले इनफाइनाइट पर था, फिर यहाँ रखा गया था, फिर यहाँ रखा गया, अब कहाँ रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। तो अगेन हमें पता है कि एक टॉर्च जलाइए जो कैसी प्रोड्यूस करे, पैरेलल लाइट रे। तो ये पैरेलल जाने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास। ठीक है, अब दूसरा, दूसरा भाई, दूसरा आप कैसे भी कर लीजिए। मैं मान लेता हूँ कि मैं फोकस से ही पास करा देता हूँ, यहाँ पर ऐसे। अगर मैं ये फोकस थोड़ा और ऊपर लेके जाना, आप कैसे भी कुछ भी लाइट रे समय बना सकते हो। मैं यहाँ से अगर बना देता हूँ, मान लो ये ऐसे गई, तो यहाँ मैंने टॉर्च जलाया था, बोलो ये वाला टॉर्च जलाया, ये पॉइंट क्या था, तो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। तो अगर यहाँ से हम देखें तो ये कुछ यहाँ आगे कट रहा है, तो पैरेलल ही बना है, पैरेलल नहीं बना है, थोड़ा सा और पैरेलल बना है। तो इसको पैरेलल बनाओ, ये थोड़ा सा इधर आके कटेगा। ठीक, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है। तो ये कटा कहाँ, इस पॉइंट पर। अगर आप देखें, अगर आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें तो ये पोजीशन कहाँ आ रही है, तो बियॉन्ड सी आ। और ये पॉइंट होगा कौन सा, तो इमेज का तो ए डैश, ये वाला पॉइंट तो बी डैश कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो। एक किसी के लिए भी बनाना पड़े। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मेजर पॉइंट्स की। भाई सबसे पहला अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखें तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है कहाँ कहाँ पर भाई, तो बिटवीन सी एंड एफ। अब अगर इसकी इमेज के बारे में लिखें तो फिर से हमें देख के लग रहा है कि रियली इमेज हो रही है, तो रियल एंड इन्वर्ट तो होगा ही होगा, ये तय बात है। और अभी तक ये चीज़ हमें कॉमन भी मिलती आ रही है कि अगर हम कॉन्केव के केस की बात करें तो अभी तक जितने भी हम रे डायग्राम्स बनाए सब में इमेज कैसी आपको रियल मिल रही है। और इसका तरीका एकमात्र है कि आप रिफ्लेक्टेड रेज को देखिए कि क्या वो रियली में कट कर रही है। जब हम वर्चुअल वाला केस देखेंगे तब आई थिंक आप थोड़ा सा उसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे। और अगर साइज की बात करें तो थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे साइज बड़ी बन रही है, इनलार्ज बन रही है, और ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, सॉरी इमेज की जो पोजीशन है वो बियॉन्ड सी हो। तो ये तीन बातें हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई है, सी एंड एफ के बीच में रखी गई। चलिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। बिफोर दैट हम फिर से जल्दी जल्दी फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। रहा अपना कॉनकेव और जितने भी पॉइंट्स हैं। अब आप देखो हमेशा मैं जितनी बार बना रहा हूँ ना, आप भी जब ये एक बार प्रैक्टिस करना घर में, एक बार जरूर 6 केसेस को प्रैक्टिस करो। और 6 केसेस के लिए आप अपने आप को पहले प्रिपेयर करो। पहले इनफाइनाइट पर रखा जाएगा, फिर यहाँ रखा जाएगा, फिर सी पर रखा जाएगा, फिर सी एंड एफ के बीच में रखा जाएगा। अब जो रखा जाएगा वो कहाँ रखा जाएगा, एफ पर रखा जाएगा। तो हर एक केस को अच्छे तरीके से समझो कि ऑब्जेक्ट हम किस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। जब ये समझते चलोगे तब आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि लेट सपोज ऑब्जेक्ट का ये ए पोजीशन था, ये बी पोजीशन था। फिर से हमें 2 लाइट रेज लगेंगी। एक लाइट रेज को मैंने यहाँ जलाया, पैरेलल, पैरेलल जाएगी तो उसके बॉटम से निकल के चली आएगी। ठीक, अब देखो हमें 2 तरीके पता थे भाई। एक तो ऐसा पैरेलल वाला कॉमन, ये लगभग हर जगह में यूज करना है। सपोज दिस इज इंसिडेंट रे हो गई, ये हो गया अपना रिफ्लेक्टेड रे। ये 2 बातें हमको पता ही। और जब भी हम इमेज बना रहे हैं तो इमेज के लिए हमें रे ही कौन सी चूज करनी है, मिरर है तो रिफ्लेक्टेड रे, अगर लेंस होता तो रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि इमेज इसी रे से बन के आ रही होगी, क्योंकि
ये दोनों मिरर किसके बहकावे से आ रहे हैं? इस मिरर के प्रेजेंस से आ रहे हैं। अगर मिरर नहीं होता तो वो नहीं आते, क्योंकि मिरर नहीं होता तो इमेज नहीं बनती, मिरर नहीं होता तो ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ये प्रोडक्शन कर कौन रहा है? तो मिरर ही कर रही है। तो ये जो इमेज बना रही है इसलिए वो मिरर बना रही है, तो हम जो रे पकड़ेंगे वो कौन सी होगी? रिफ्लेक्टेड होगी। अब यहाँ आप दो रेज यूज कर सकते हैं फर्दर इमेज डायग्राम को बनाने के लिए। तो हम यूज कर सकते हैं भाई, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही इसके पास करा दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही उस लाइट उसको पास करा दें, मतलब टच करता हुआ वाला लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएं, जो इस पॉइंट को क्या करता हुआ जाए? टच करता हुआ जाए, टच करता हुआ जाए, ऐसे ये वाला बना। तो जैसे ही जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से वैसे ही रिटर्न हो जाएगा। और ये अगर हम देख के देखेंगे तो इस चीज को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, इस चीज को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो लाइट रे आ रही होगी ये इस पॉइंट से टच करती है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। यही इंसिडेंट भी है, यही इंसिडेंट रे भी है, और यही रिफ्लेक्टेड रे भी है, और ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रे है। और दोनों अगर हम देख के जा रहे होंगे तो दोनों कैसी हैं? तो पैरेलल है, पैरेलल है। और जब दो चीजें पैरेलल जा रही होती हैं, दो चीजें अगर पैरेलल जा रही हैं, मीटिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं फाइनाइट पर मिल रहा है। जैसे हम अगर अपनी और अर्थ की सरफेस और अपने ऊपर की इन्वायरमेंट की बात करें, जैसे बादलों की बात करें, तो दोनों हमें देखने में तो लगता है कि पैरेलल है, लेकिन अगर आप दूर पे देखोगे तो दूर पे देख के लगता है दोनों मिल रहे हैं, है ना, दोनों मिल रहे हैं। तो जब हम पैरेलल चीजों की बात करते हैं कि हम इनकी मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा? तो इन्फिनिटी होगा, जब ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही होंगी और ये रियल रेज जा रही है, मतलब रियल रेज ही इधर आके कहीं कट कर, वो पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी। तो पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि एट इन्फिनिटी हमारी इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर बनेगी। और जितनी दूर जाएगी उतनी ही लार्ज बनेगी, तो हम बोल सकते हैं हाईली एनलार्ज बनने, हाईली एनलार्ज बनने वाली, ठीक। और पोजीशन हो गई ये होगी, और जो नेचर होगा वो हमेशा से क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड ही है। क्यों है? क्योंकि हमें लाइट को पीछे की तरफ अभी हमने एक्सटेंड नहीं करा किसी। चलिए छठवां केस हम लोग देख लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसको आपको दिमाग में अपने अच्छे तरीके से बैठा के रखना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो दिस इज आवर मिरर, और अब हमें जो केस रखना है, ये लेट सपोज अपना एफ है और ये लेट सपोज अपना सी है, ठीक है। तो अब हमें जो ऑब्जेक्ट रखना है वो कहाँ रखना है? तो अब ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन सी एंड दिस इज पोल पी। तो पी एंड एफ, सॉरी पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है। तो फिर से बताइए कितनी रे की जरूरत पड़ेगी? दो रे की जरूरत पड़ेगी। मैंने एक रे ये लगा दिया फटाफट से, ये रे पैरेलल गई, और पैरेलल जाने के बाद कहाँ से पास करके जा रही है? तो ये फोकस से पैरेलल गई, और पैरेलल जाने के बाद फोकस से पास करती जा रही है, तो हमारा रे डायग्राम परफेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको आई थिंक ऐसे ड्रॉ कर ले, कैसे जा रही है? ऐसे, ठीक। लेट सपोज और फोकस। अब अगर दूसरा लाइट रे हम ये भी ले सकते हैं यहाँ पर, भाई अगर इसको अगर हम ऐसे लेके जाएं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे पास करा दें, अगर यहाँ से हम दूसरा लाइट रे पास कराएं जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करता हुआ है, ठीक, ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ गई। और जब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमें देखने को ये मिलेगा, थोड़ा सा डायग्राम देखो, नहीं है तो क्लियर नहीं होगा। बाकी अगर आप देख के देखें तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इनके मिलने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? बहुत कम है। आगे तो नहीं कहीं मिलने वाले, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, आगे कहीं मिलने वाले हैं नहीं। तो हम क्या करें? इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हुए चलते हैं, पीछे की तरफ करते हुए चलते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। इन दोनों का मीटिंग पॉइंट पीछे कहीं मिल गया हमको। और ये दोनों जो लाइट रे निकल रही थी वो किस पॉइंट से निकल रही थी? ए से, और इसका बॉटम पॉइंट कहाँ था? तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? तो ये ए डैश होगा, और बॉटम जो प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा वो बी डैश, ठीक है। तो अगर हम इमेज को देखें तो बन कहाँ रही है? जस्ट बिहाइंड द मिरर, जस्ट बिहाइंड द मिरर। और अगर नेचर की बात करें तो अब वर्चुअल हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल तो है ही, साथ ही साथ इरेक्ट है। देखो ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा हमने, ऐसी ही बनी है लेकिन वर्चुअल बनी है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब हम रिफ्लेक्टेड रे की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मिनिमम दो रे चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे की जब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो दोनों आगे जाते हुए एक दूसरे से रियली में दूर जा रहे हैं। रियली में जब दूर जा रहे हैं तो हम इनके पीछे पाथ को एक्सटेंड करिए तो ये कहीं कॉमन पॉइंट से दोनों आ रहे होंगे, यहाँ से दोनों एक कॉमन पॉइंट से। तो ये केस जब कहीं से आ रहे होंगे हम ऐसा सीम्स करते हैं, और जब मिरर के पीछे जो इमेज बन रही है वो हमेशा। अगर हम बात करें पोजीशन की तो हम बोल सकते हैं बिहाइंड द मिरर। जो पोजीशन है वो क्या है? बिहाइंड द मिरर है। और हम यहाँ बोल सकते हैं कि एनलार्ज्ड है। क्या है? एनलार्ज है, या इसको मैग्नीफाइड भी हम कह सकते हैं। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन इस 6 केस से आ गई, और आप सिर्फ एकमात्र ऐसा केस देखेंगे जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बन, मतलब जब हमें किसी छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देखनी, ये भी समझते हुए चलो, जब छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देखनी और सीधी देखनी हो, जैसे मुझे अपने चेहरे की इमेज देखनी और बड़ा चेहरा देखना, तो कॉनकेव मिरर यूज करूंगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं अपना जो फेस है वो हमेशा उसके फोकस और पोल के बीच में ही रखूंगा, तभी
तभी मुझे अपना चेहरा सीधा भी दिखेगा और बड़ा भी दिखेगा। बाकी अगर किसी भी केस की आप बात करिए, इस केस में देखिए आपको यहाँ पर रखेंगे तो उल्टा दिख रहा है, हमेशा देखो उल्टी सीधी इमेज रखी थी, ऑब्जेक्ट सीधी रखी थी, उल्टी इमेज बन रही है, हर केस में ऐसा होगा। तो यहाँ आप 6 केसेस को थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं। जब इनफाइनाइट पर रखेंगे, इमेज का नेचर रियल होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज्ड होगा और फोकस पर बनेगा। बियॉन्ड सी जब लेके आएंगे हम, तब वहां रियल बनेगा, डिमिनिश्ड होगा और बिटवीन सी एंड एफ बन रहा। जब सी पर रखेंगे तब ये 3 केसेस होने वाले हैं। सेम साइज पर सी पर रखोगे, सी पर ही बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। फिर सी एंड एफ के बीच में जब हम बात करेंगे तो रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली लार्ज, बियॉन्ड सी ये बनने वाली। फोकस पर बात करेंगे तो फोकस पर क्या होगी, सेम से रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज बनने वाली, क्योंकि बन कहाँ रही, इनफाइनाइट पर। और यहाँ देखेंगे तो बिहाइंड द मिरर इनलार्ज बनेगी और वर्चुअल बनेगी। बस एकमात्र एक ऐसा केस जहां चलिए रूल्स फॉर भाई कॉनकेव मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर को अगर ध्यान से देखें तो यह तरीका है, और इनका जो बल्जिंग सरफेस है, जो बल्जिंग बाहर की तरफ निकला हुआ सरफेस है, वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और अंदर वाला क्या है, तो पॉलिश सरफेस। मतलब ऑब्जेक्ट को जब भी प्लेस करोगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तब ऑब्जेक्ट जब भी रखा जाएगा, ये ऑब्जेक्ट किधर रखा जाएगा, तो और इनका भी पोल है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों कहाँ है, पॉलिश्ड सरफेस की तरफ। मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर फोकस नहीं है, ना ही उधर सेंटर, वो कहाँ है, पॉलिश सरफेस की। ठीक है, तो इनके लिए अगर हम देखें तो रूल्स क्या है, इनका भी रूल्स हम फटाफट से समझ लेते हैं। 2 बेसिक रूल हैं इनके। अंदर वाला सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है। अब जस्ट मिरर पलट गया है, यहाँ कुछ इनका फोकस होगा, और यहाँ क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। देखो अगर हम इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फोकस से पास करा सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी, लेकिन ये नॉन पॉलिश पॉलिश सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा नहीं। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, सबसे पहले मान लो कोई अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है, कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ भाग के जाएगी, ऐसे भाग के जाएगी, ऐसे भाग के जाएगी कि ये देख के लगे कि ये कहाँ से आ रही थी, ऐसा देख के लगे। ये इंसिडेंट रे था, ये क्या था, रिफ्लेक्टेड रे था। तो जब हम रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे, जब इंसिडेंट रे अगर हमारा पैरेलल था, पहला केस अगर इंसिडेंट रे पैरेलल था, तो जब वो फॉल करेगा, इस पर स्ट्राइक करने के बाद आप देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, सब पार्ट का केस। लेकिन अगर यहाँ हम देखें तो ये इस केस में जब ये फॉल करेगा पैरेलल, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करके जाएगा कि पीछे से देख के लगेगा कि वो किस पॉइंट से आ रहा है। या इसका जस्ट उल्टा भी हम कर सकते हैं कि अगर मैं कहीं मान लेता हूँ इसे था, मैंने कोई एक लाइट इस ऐसे फॉल कराया कि वो देख के लग रहा था कि वो फॉल कर रहा है किस पॉइंट पर, फोकस। अगर मैंने ऐसे फॉल कराया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे भाग के जाएगा, तो ये भाग के जाएगा पैरेलल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भाग के जाएगा। ठीक है, इधर डायरेक्शन है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल। ये इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया भैया, रिफ्लेक्टेड रे। आपने दोनों केस समझना है कि जब इंसिडेंट रे पैरेलल होगा तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि ये फोकस की तरफ से आ रहा है, और दूसरा केस जब हम इंसिडेंट रे को फोकस पर के अलॉन्ग ही फॉल करा रहे होंगे तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन। बस दोनों केस हो। ठीक है, अगला केस देख लेते हैं भाई, फटाफट से अगले केस को भी समझ लेते हैं। अगर हम ये देखें तो ये अपना फिर से मिरर है इस तरीके से, और यहाँ हम देखें तो ये इधर का सरफेस, लेट्स सपोज दिस इज आवर फोकस, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं किसी भी लाइट रे को फॉल कराता हूँ अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कोई लाइट रे मैंने ऐसे फॉल कराया, या फिर मैंने कोई लाइट रे ऐसे फॉल करा दिया, तो फोकस के अलोंग चला। अगर मैंने कोई लाइट रे मान लेता हूँ ठीक ऐसे, जो अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही हो, तो वो जैसे गई थी उसी पाथ पर रिट्रेस हो जाए, जिससे गई थी उसी पाथ पर, जैसे गई थी उसी पाथ पर रिट्रेस हो जाएगी। या तीसरा केस कि भाई हम बोल सकते हैं कि जिस एंगल पर ये प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी उसी एंगल पर। ठीक, ये हो गया दूसरा वाला केस, ये दूसरा वाला ही केस है। ये हो गया अपना तीसरा केस, ये अपना अगर इंसिडेंट रे है, ठीक, इस केस में ये इंसिडेंट रे था तो यही क्या था, रिफ्लेक्टेड रे भी। इस केस में यही इंसिडेंट रे भी था और यही रिफ्लेक्टेड रे था। क्यों, क्योंकि जब हम इंसिडेंट करा रहे थे तो अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर जा, यहाँ पर फॉल करा रहे थे अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन यहाँ इंसिडेंट रे है तो उसका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, चलिए अब बेसिक रूल्स तो हमने समझ लिया, फटाफट से इनकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये अपना कुछ मिरर है, ठीक है, मिरर है, और यहाँ देखें तो ये क्या है, अपना फोकस, और ये क्या है, अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट हमारा पहले कहाँ रखा गया, तो इनफाइनाइट पर रखा गया। जितनी भी लाइट रेज आएंगी मेरे दोस्त, ये सारी की सारी कैसी होंगी, अगर मैं ये एक कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लेता हूँ और वो कहाँ रखा है, इनफाइनाइट, तो जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो पैरेलल आएंगी तो ऐसे पास करेगी जैसे लगेगा कि कहाँ से आ रही थी, फोकस से आ रही।
पास करने के बाद ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही थी, तो फोकस से आ रही, तो हमें लगने वाला है। इस केस में भी सेम होने वाला है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ भाग के जाएगी, तो ये दोनों को लग रहा होगा कि कहाँ, देखो अब अगर हम देखें तो एक बार रिफ्लेक्टेड रे ये है, और एक बार अगर रिफ्लेक्टेड रे देखें तो एक बार रिफ्लेक्टेड रे, और इमेज हमें रिफ्लेक्टेड रे से, एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है, क्या इनकी रियल में कहीं पॉसिबिलिटी है, कहीं टेंडेंसी एक दूसरे से मीट करने की, तो नहीं, क्योंकि भाई अगर लाइन पैरेलल जाती तो हम बोल सकते थे कि इनफाइनाइट पर मिल होगी, इन्फिनिटी पर मिल रही होगी, लेकिन जब एक दूसरे से दूर जा रही है तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। फिर अगर आप कह रहे हो कि मिल भी सकती है तो फिर आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। बोलो अब जानबूझ के भाई अब गलत बताना वो गलत चीज़ है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, फिर समझो। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जब दूर नहीं जा रहे तो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है कहीं एक जगह से आ रहे हो, तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करिए, एक जगह से आ रहा हूँ, आप देखेंगे एक ही पॉइंट पर, एक पॉइंट पर मिल रहे हैं आके। तो इमेज की बात करें तो यहाँ पर हमेशा जो बन रही है, क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है हमेशा पेयर, ठीक। और अगला पॉइंट जो अपने पास की यहाँ पर हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज्ड है, कैसा है, पॉइंट साइज्ड है और हाईली डिमिनिस्ड है, ऐसा है, डिमिनिस्ड, बहुत धुंधला भी होगा और बहुत ही डिमिनिस्ड। और दूसरी चीज बिहाइंड द मिरर होगा, जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर या फोकस पर, तो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर, ठीक। चलिए अगले केस की बात कर लेते हैं। अब देखो अगर हम पिछले केस की बात करते हैं तो भाई इधर की तरफ बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो हम उन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, यहाँ फोकस था, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो ये इनके रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ कोई एक फाइनाइट, ये इन्फिनिटी है, ये पोल है, ये पोल है। भाई एक केस था जब इनफाइनाइट पर रखा गया, तो दूसरा केस जब इनफाइनाइट और पोल के कहीं बीच में हो, तो बस खत्म कहानी। मैं यहाँ से एक टॉर्च जलाता हूँ, ये टॉर्च क्या करेगा, एक पैरेलल लाइट को प्रोड्यूस करेगा, और ये पैरेलल लाइट, ये अपना अगर फोकस है, ये अपना क्या है, सेंटर है, तो ये पैरेलल लाइट ऐसे कुछ भाग के जाएगी, जो लग कहाँ से रही होगी, आती हुई, ये लग रही होगी फोकस, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम अरेंज कर लेना। और दूसरा लाइट रे हम क्या करें, इस तरीके से फॉल कराते हैं, ये लगे कि कहाँ से आ रही है, ये लगे देख के कि ये भागती हुई आ रही है कहाँ से, ये लगे देख के कि कहाँ से भागती हुई आ रही है, तो ये लगे देख, ये जैसे जाएगी वैसे ही लौट आएगी, क्यों, क्योंकि ये जो हमने लाइट रे फॉल कराया है, ठीक, ये जैसे जाएगी वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि ये अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही थी। तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ है, तो ये है मीटिंग, कहाँ है मीटिंग पॉइंट, ये। तो अगर इसकी इमेज बनाए, ये लेट सपोज ए पॉइंट था, ये बी, तो बी वाला तो ऑलवेज कहाँ रहेगा भाई, इस पर, लेकिन ये वाला क्या होगा, ए डैश वाला पॉइंट बी। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें इधर की तरफ लेके आ रहे हैं, तो इमेज फिर से किधर आ रही है, लेफ्ट की तरफ। पहले फोकस पर थी, जब कहाँ थी, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट था तो फोकस पर बनी थी, अभी जब इनफाइनाइट से थोड़ा शिफ्ट कर दिया हमने लेफ्ट में, तो ये से लेफ्ट, तो फिर से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है एंड इरेक्ट बन रही है, ऐसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। और बोल सकते हैं कि डिमिनिस्ड बन रही है, मतलब छोटी बन रही है इमेज, डिमिनिस्ड बन रही है। और बिटवीन कहाँ बनेगी, तो पोल एंड फोकस बनेगी, कहाँ बनेगी, पोल एंड फोकस, ठीक है। अब देखो यहाँ एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब आप कितना भी बड़ा इमेज ले लो, कुछ भी ले लो, जो इसकी इमेज बनती है वो हमेशा पोल और फोकस के ही बीच में बनती है। और कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट ले लो, उसकी बहुत छोटी सी ही इमेज बनती है, बहुत छोटी सी। अगर आप सोचो, मतलब हमें अगर एक बहुत बड़े एरिया की छोटी सी इमेज चाहिए, एक बहुत बड़े एरिया की बहुत छोटी सी इमेज, तो विच मिरर आप यूज करेंगे, कौन सा मिरर, अगर किसी मिरर में आपको बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटा सा देखना है, तो मिरर कौन सा लगेगा, और सीधा देखना है, तो हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर लगने, मतलब आप अगर मॉल वगैरह में जाओ तो कॉर्नर्स में लगता है, क्योंकि उससे पूरे मॉल का व्यू एक जगह दिख जाता है कॉर्नर में। या फिर कहीं पार्किंग वगैरह में देखोगे तो टर्निंग पॉइंट पर लगाया जाता है, दोनों तरफ की फील्ड ऑफ व्यू दिख जाए। जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, सो दैट्स वाई हम इसको यूज करते हैं बड़ी एरिया को बहुत छोटे फॉर्मेट में। ठीक है, अब आपसे सवाल ये है कि हम जो गाड़ी का व्हीकल है उसके साइड मिरर में कौन सा मिरर यूज करते हैं, ठीक है, साइड मिरर, और हमारा जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें कौन सा यूज, दोनों में फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये रे डायग्राम्स हो गए अपने, फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो इन्फिनिटी पर होगा तो भी वर्चुअल बनेगा, हाईली डिमिनिस्ड बनेगा, पॉइंट साइज एट फोकस बिहाइंड द मिरर बनेगा। और दूसरा फिर से वर्चुअल हो गया, डिमिनिस्ड हो गया, बिटवीन पी बिहाइंड द मिरर हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। फटाफट से आ जाते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के ऊपर। मान लेते हैं ये अपना क्या है, ये अपना मान लेते हैं कि ग्लास है, ये अपना क्या है मेरे दोस्त, लेट सपोज कि दिस इज आवर ग्लास, ग्लास, और ऊपर क्या है, तो ऊपर है ए। अब जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, और ड्यू टू दैट स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने के पाथ भी आगे पीछे,
क्योंकि वो पूरे के पूरे एक सीक्वेंस में चलते हैं। लेट सपोज ये अपना क्या है, इंसिडेंट रे है। अब हम रिफ्रैक्शन के ऊपर आ चुके हैं, एक मीडियम से दूसरे के ऊपर। तो जिस पॉइंट पर फॉल हुई है उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन खींचते हैं इसको बोलते हैं नॉर्मल रे। यहाँ तक हम इसको नीचे तक खींच देंगे क्योंकि यही पैरेलल सरफेस ऊपर भी है नीचे भी है। तो नॉर्मल और इसके बीच का जो एंगल होता है ये होता है आई। अब हम अगर देखें तो अगर मीडियम हमारा रेयरर टू डेंसर, जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो बेंडिंग होती है वो क्या होती है, टुवर्ड्स नॉर्थ, इधर जाती है टुवर्ड्स नॉर्थ। और जो दूसरा केस अपने पास है दोस्त कि जब डेंसर टू रेयरर जाती है, इस केस में क्या कहते हैं, हम बोल सकते हैं कि अवे नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से क्या होगी, दूर की तरफ भाग। ठीक, ये दो केसेस याद रखना। अगर हम देखें तो एयर इज रेयरर, एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, ग्लास जबकि कैसा है, डेंसर। तो हमारी जो लाइट रे थी वो एक्चुअली जानी तो ऐसी चाहिए थी, जानी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन ऐसी नहीं जाएगी। क्यों नहीं ऐसी जाएगी, क्योंकि मीडियम का हुआ है चेंज, तो स्पीड ऑफ लाइट विल आल्सो चेंज, और ड्यू टू दैट देयर विल बी डेविएशन, वो कुछ ना कुछ अपनी पाथ से डेविएट करेगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये रेयरर टू डेंसर जा रही है, और जब रेयरर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, तब ये अपनी अपनी पोजीशन से, ये क्या है, नॉर्मल रे, ये नॉर्मल रे की तरफ आएगी, मतलब ये कुछ इधर की तरफ भाग के, बोलो यहाँ तक आएगी, अपनी तरफ कुछ इधर की तरफ बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी। अब फिर से यहाँ देखें, तो यहाँ देखें ये क्या है, फिर से ग्लास है, ये क्या है, एयर है। अब यहाँ फिर से ग्लास, अब देखें अगर ध्यान से तो ये वाला पॉइंट क्या है, नॉर्मल, फिर से यहाँ कुछ होगा एंगल, ये एंगल क्या कहलाता है, दिस एंगल इज आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये भी एंगल आर के ही बराबर होगा। अगर हम तो इस पॉइंट पर देखें तो ये जानी चाहिए थी ऐसे, जानी चाहिए थी ऐसे, जानी चाहिए थी, लेकिन अगर आप मेजर करेंगे तो दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेयरर। भाई ग्लास से बाहर निकल रही, यहाँ ग्लास में एंट्री ले रही थी, यहाँ ग्लास से बाहर निकल रही है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दोस्त तो ये आपको देखने को मिलेगा क्या, कि अब ग्लास टू रेयर, डेंसर टू रेयर जा रही है, मतलब डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल रे था, ये वाला नॉर्मल रे, तो अब ये अवे भाग के जाएगी, कुछ इधर जाएगी, एक ज्यादा हो गया, जैसे ज्यादा हो गया, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, और ये कैसी भाग के जाएगी, तो ऐसे भाग के, इधर भागी भाई, अवे गई है क्या नॉर्मल, देखो अवे भाग के गई है क्या। और कोइंसिडेंटली आप देखेंगे तो ये वाली रे और जो ये निकली है, ये वाली रे और ये वाली रे एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है, कि जितना इंसिडेंटली वो चला था, देखो हुआ क्या भाई, यहाँ से x अंदर दबी है तो यहाँ x बाहर निकल जाएगी, बोलो जितना वहां दबी थी उतना ही अंदर, x एंगल अगर अंदर आई थी तो यहाँ से x एंगल बाहर जाएगी, क्योंकि यहाँ एयर टू ग्लास आई थी, यहाँ ग्लास टू एयर जा रही है, बस यही है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो भैया ये जो है इसको बोलते हैं d, और इसी d को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एंगल को और इस डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओरिजिनली लाइट रे ये पाथ पे जा रही थी, बट ग्लास स्लैब के आने की वजह से अब किस पाथ पर जा रही है, इस पाथ पर। यही डिस्टेंस क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि अब यहाँ से दोनों पैरेलल जा रही है। और ये जिस एंगल पर नॉर्मल से यहाँ निकलती है, जिस एंगल पर वो निकलती है उसे बोलते हैं एंगल ई, एंड एंगल ई इज व्हाट, एंगल ऑफ इमर्जेंस, कि उस ग्लास स्लैब से किस एंगल पर निकल रही है हमारी लाइट रे, तो दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, जो हमारी लाइट रे जिस भी एंगल पर निकल रही हो दैट विल बी ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो बस आपको इसमें कुछ कैलकुलेशन के लिए नहीं आएगा, हमें जस्ट प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी रिफ्रैक्शन को दिखाना है, इनको दिखाना है, जो भी फिनोमेना यहाँ देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं भाई। अब कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं। तो लेंस की अगर हम देखें तो ये अपना कुछ एक सरफेस, अगर कर्वेचर को देखोगे, ये कर्वेचर दो, एक सर्कुलर पार्ट ये मिलेगा, एक सर्कुलर पार्ट ये मिलेगा। तो यहाँ पे इसका मान लेते हैं कि जो फोकस था वो क्या था, f1, यहाँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको हम दिखाते हैं 2f1, उसका दुगना हो। इधर वाला जो फोकस होगा, हो सकता है अगर सेम हो तो भाई दोनों बराबर होंगे, अगर डिफरेंट कर्वेचर के होंगे तो दोनों अलग अलग होंगे, ये 2f2। ठीक है, थिंक हाँ, अब हमें रूल्स को देखना, कुछ रूल्स को बेसिकली समझना। तो पहला रूल मैं एक ही में बता दे रहा हूँ, पहला रूल मैं मान ले रहा हूँ कि अगर कोई भी लाइट अगर पैरेलल आती है, कोई भी लाइट अगर पैरेलल आती है, तो पैरेलल आने के बाद ये कहाँ से पास करेगी, कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास। ठीक है, चलो, और दूसरा, अगर कोई भी लाइट रे 2f से आती है, 2f से आती है, यहाँ आने के बाद ये कहाँ से पास करेगी, 2f पे ही पास करेगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन, एक तरफ से लाइट आएगी तो दूसरी तरफ से निकलेगी, ऐसा नहीं कि मिरर की तरह कि उसी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर इधर से लाइट रे गई है तो उधर, देखो ये पहला नियम था, ये दूसरा नियम,
और जस्ट दोनों के उल्टे भी पॉसिबल, दोनों के उल्टे भी पॉसिबल। मैं बोल रहा हूँ कि दिस वॉज द इंसिडेंट रे, दिस वॉज द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं है यहाँ पर, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है ये? रिफ्रैक्टेड। और इमेज इन्हीं से बनती है, जो मिरर, जो लेंस के उस तरफ, ठीक, लेंस को पार करके जो उस तरफ गई। तो यहाँ अगर हम देखें तो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड, ये भी इंसिडेंट रे है। दो केस, पहला अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हो कोई भी लाइट रे, तो वो कहाँ से पास करेगी? F2 से पास। और अगर कोई 2F1 से जा रही हो तो 2F2 पर पास करेगी। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास, कि अगर ये अपना बीच में जो होता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल का सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट रे पास करेगी वो एज इट इज विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन। तीन तरीके के हमें यहाँ पर रे समझना है। पहला, पैरेलल आई तो F से गई, 2F1 से आई तो 2F2 पर गई, और तीसरा ऑप्टिकल सेंटर पर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, इन तीन रे को, इन तीन पाथ को आपने ध्यान रखना है कॉन्वेक्स मिरर का जब भी केस हो। और हम एक सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रिलेट कर सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा इज वेरी सिमिलर टू कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉनकेव वाला मिरर होगा, दोनों का केस वेरी सिमिलर होता है। ठीक है, फटाफट से हम इसको बनाते हुए चलते हैं और जल्दी जल्दी से रे डायग्राम को समझ। मान लेते हैं ये क्या है अपना F1 का पॉइंट, क्या है अपना F2 का पॉइंट, ठीक। और इधर क्या होगा? तो इधर होगा 2F2, ठीक, जिसे C1 C2 भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पर क्या है? तो 2F1, ठीक। मान लो कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखी होगी, तो मतलब जितनी भी लाइट रेज आ रही होंगी वो कैसी आ रही होंगी? वो पैरेलल। कैसी आ रही होगी? पैरेलल। पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। तो दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ है भाई? ये मतलब इमेज कहाँ बन रही होगी? F2 पर बन रही। और हम देखें तो लाइट रे गई, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ से रिफ्रैक्ट। देखो ये थी इंसिडेंट रे, ये भी थी इंसिडेंट रे। अब इस इंसिडेंट की ये थी रिफ्रैक्टेड रे, और इस ये थी उसकी ये रिफ्रैक्टेड रे। तो दोनों क्या एक्चुअली में आपको कहीं पर मिलते हुए दिख रही हैं। और जब एक्चुअल में मिलती हो तो इमेज कैसी होती है? रियल होती है। एंड रियल के साथ हमेशा क्या बनता है? तो इन्वर्टेड बनता है। और हम बोल सकते हैं कि डिमिनिस्ड, या इसको हाईली डिमिनिस्ड, क्योंकि बहुत ही छोटा पॉइंट। अब मैं बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लिया था मैंने, और दोनों मिल कहाँ रहे? तो एक छोटे से पॉइंट के लिए बस मिल रहे हैं और एक ही जगह मिल रहे हैं। हाईली, और वो भी कहाँ? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मिल रहे हैं। ऊपर मिल रहे हैं मतलब थोड़ी बहुत भी हाइट नहीं है। ये क्या है? हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड पहला का। और तीसरा जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? तो एट F2 बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? ठीक, ये तीन पॉइंट्स इसके लिए ध्यान रखिए। अगला पॉइंट भाई कहाँ पर? ये पॉइंट है लेट सपोज अपना 2F1, और ये पॉइंट है अपना F1, और ये पॉइंट क्या है? F2, ये पॉइंट क्या है? 2F2। ठीक, मैं बोल रहा हूँ मैंने कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लाके रख दिया, तो मैंने एक टॉर्च जलाया, मुझे पाथ पता है कि भाई पैरेलल लाइट रे जाएगी तो ये पास करती। ठीक है दोस्त, अब हम और बहुत सारी लाइट रेज ले सकते हैं, लेकिन हमें एक लाइट रे और पता है कि अगर मैं इसको ऑप्टिकल सेंटर से इसके पास कराऊंगा तो ये ऑप्टिकल सेंटर से एज इट इज पास कर जाएगी बिना किसी डिफ्लेक्शन। अगर मैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराता हूँ तो यहाँ पास कर गई, और ये इमेज कहाँ? इमेज यहाँ बन। पॉइंट ए था, पॉइंट बी। तो बी वाला कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो ये वाला बी वाला प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये बी डैश होगा। और यहाँ ये दोनों कटे हैं तो ये बी डैश। देखो ये रिफ्रैक्टेड रे था, ये क्या था? रिफ्रैक्टेड रे था। ये इस इंसिडेंट रे की रिफ्रैक्टेड रे, और ये इस इंसिडेंट रे की रिफ्रैक्टेड। आपने ये एरो जरूर लगाना है हर जगह। ठीक, अब देखो क्या एक्चुअली में कट कर रहा है? तो हम अगर देखें तो यस, एक्चुअली में कट कर रहे हैं भाई। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये वाली जा रही थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये वाली जा रही थी। और ये क्या था? ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर था। ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट पास कर रही थी विदाउट डिफ्लेक्शन, हमने देखा था अभी कुछ देर पहले। मतलब इमेज कैसी है? तो ये बन रही है रियल बन रही है एंड इन्वर्टेड बन रही है। ये तो चलो यहाँ तक एकदम। और उसके साथ साथ मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कहाँ बन रही है? तो बिटवीन F2 एंड 2F यहाँ बन रही है। और अगर हम देखें तो डिमिनिश्ड ही बन रही है, थोड़ी सी छोटी ही बन रही है। जब भी बनेगी कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड ही बनेगी। ठीक, ये तीन केसेस हर केस में आपको याद होनी चाहिए जब जितने भी रे डायग्राम्स बनाओ। ये तीन ऑब्जर्वेशंस एटलीस्ट तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब देखो दो केसेस देख लिया हमने कि भाई इनफाइनाइट पर पहला केस। दूसरा केस कि अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हमने इधर की तरफ शिफ्ट, जब थोड़ा सा आप टुवर्ड्स लेंस की तरफ ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो तो इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ शिफ्ट हुई? पहले थी वो किस पोजीशन पर? F2 पर। F2 से शिफ्ट होके कहाँ गई है? 2F2 के बीच में है ना। F2 पे थी, ये 2F2 है, दोनों के बीच में। तो जो पोजीशन शिफ्ट हो रही है इमेज की वो भी किधर जा रही है? राइट की तरफ। तो जिस तरफ हमारी ऑब्जेक्ट की मोशन है, मूविंग मूविंग
डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम जिस तरफ मूव करा रहे हैं टुवर्ड्स मिरर, तो वो क्या करिए, अवे लेंस जा रही है। यहाँ पर जो इमेज है वो कहाँ जा रही है, अवे, इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम लेंस। तो जो इमेज है उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ से अवे भागती है। ठीक है, चलो अगला केस देखो भाई। अगला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, 2f1 पर लेके आ रहे हैं। चलो फटाफट से पॉइंट्स को पहले रीड्रॉ करो। ये f1, दिस पॉइंट विल बी 2f1, यहाँ होगा f2 और ये होगा 2f2। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को भाई प्लेस कर लो किस पोजीशन पर, 2f1 पर। पहले कहाँ थी, इनफाइनाइट पर थी, फिर कहाँ आई, बियॉन्ड 2f1, अब कहाँ आई, 2f1 पर ही आ गई। अब जब 2f1 पर आई, फिर से दो, मिनिमम 2 रेस की जरूरत है, एक हमें हमेशा रखनी है। वो कैसी रखनी, देखो मिरर हो लेंस हो, एक जो रे डायग्राम तुम्हें बनाना था वो हर केस में क्या था, पैरेलल वाला था। हर केस में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके आना, और ये पास भी कहाँ से करेगा। और इस केस में दूसरा, जितने भी लेक बने, दूसरा केस कहाँ से लेके चले जाओ, ऑप्टिकल सेंटर से लेके चले जाओ। ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप लेके चले जाएंगे, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, तो ये बन कहाँ रही है, तो ये जस्ट बिहाइंड, सॉरी जस्ट बिलो 2f2 बन रही है। तो हमने जब रखा था 2f1 पर, तो बन कहाँ रही है, 2f2 पर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। इसको हम C बोले तो ये भी C ही होगा, दूसरे वाला C पर रखें तो C पर बनी है, मतलब सेम साइज। तो अगर हम यहाँ नेचर को लिखते हुए चलें, तो फिर से देखो, ये रिफ्रैक्टेड रे था एक्चुअली में, ये भी रिफ्रैक्टेड रे था एक्चुअली में, दोनों एक्चुअल मीट कर रहे हैं, तो मतलब ये कैसी होगी, रियल होगी एंड इनवर्टेड होगी। रियल तो होगी ही, इन्वर्टेड होगी, और सेम साइज्ड होगी। कैसी होगी, सेम साइज्ड होगी। और पोजीशन क्या होगा, तो एट 2f2, कहाँ बनेगा, 2f2। ठीक है, चलिए आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द लेंस लेके आते हैं। तो ये अगर अपना f1 है, ये क्या है पॉइंट f1, दिस इज व्हाट 2f1। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, बिटवीन f1 एंड दिस, यहाँ से पैरेलल जाएगी, यहाँ से पास कर जाएगी। लेट सपोज दिस इज f2 का पॉइंट और दिस इज 2f2। ठीक, अब दूसरा वाला फिर से पास करा लो इधर, यहाँ से अगर पास करा लो तो ये कुछ देखो कहाँ कट रहे हैं एक दूसरे को, ये कुछ यहाँ कट रहा है इधर की तरफ, मतलब आप देखें तो बियॉन्ड 2f2 कट रहा है। जब हम 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो ये वाला पॉइंट बी डैश होगा, दिस वाला पॉइंट ए डैश होगा। और पोजीशन अगर हम देखें तो पोजीशन कहाँ देख के मिल रहा है, 2f2 के बियॉन्ड। तो जो नेचर है वो क्या है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। ये आपने रटना है 5 केसेस, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा, और एनलार्ज बनेगा, थोड़ा सा एनलार्ज होगा, बड़ा होगा लेकिन उल्टी हो। और ये बन कहाँ रही है, तो ये बियॉन्ड 2f2 बन रहा है। ठीक है, एरो आपको हर केस में दिखाना, ठीक है, इधर भी एरो दिखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये 5 केस जहां तक कॉमन चीजें मिलने वाली हैं, दिस इज लेट सपोज पॉइंट 1, दिस इज लेट सपोज पॉइंट 1, और इधर कुछ पॉइंट मान लेते हैं 2, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो 2। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, तो अब ये रखा गया है f1 पर। तो फिर से भाई बेसिक केस, पहला वाला केस, फाइनाइट से पैरेलल लेके जाइए, तो ये कहाँ पास करेंगे। देखो दो ही ऑब्जर्वेशन हम यूज कर रहे हैं हमेशा, एक पैरेलल पास करा रहे हैं तो फोकस से चली जाए, और दूसरा कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ भी करो, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेके चलो, तो ऑप्टिकल सेंटर से गया। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कैसी हो जाती हैं, तो पैरेलल हो जाती है। कैसी हो जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, ये दोनों पैरेलल ही जाती हैं एक दूसरे के पैरेलल। ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, मतलब ये मिल कहाँ रही होंगी, तो इनफाइनाइट। कहाँ मिलेंगी, इनफाइनाइट पर मिलेंगी। तो इमेज तो अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रहा है, इमेज तो अभी भी क्या बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड ही। इसके साथ साथ हम देखें तो कहाँ बन रहा है, तो एट इनफाइनाइट बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है। और बोले तो क्या बनेगा भाई, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड, क्योंकि भाई जितना दूर बनेगा उतना फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस और उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। और लिया तो हमने ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था। अब जो लास्ट केस जिसमें हमें समझना है और इसको रिमेंबर करके रखना है, ये f1 का केस है, f1 का केस।
ये F2 का केस, ने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, पहला अगर पैरेलल से पास करा, यहाँ से जाएगी 4, और दूसरा अगर हम फिर से ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करा, ये हमें देखने को मिल रहा होगा कि ये एक दूसरे से दूर जा रही होंगी। कहाँ जा रही होंगी? एक दूसरे से दूर। तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इनको पीछे एक्सटेंड करें तो ये दोनों कहीं एक दूसरे को मिल जाए? तो हम अगर पीछे एक्सटेंड करते हैं तो मान लेते हैं कुछ यहाँ के एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा, लेकिन यहाँ कुछ कहाँ बन रहा है, यहाँ। ठीक, तो इसको चलो मैं डॉट डॉट ही बना, ठीक, पीछे की तरफ। आगे तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो भाई कोई टेंडेंसी नहीं है आगे मिलने की। हम ऐसा करें, इनको पीछे देख लें कहीं क्या कॉमन पॉइंट से आ रहे हैं। तो ये ए पॉइंट था, ये बी डैश, ए डैश बी डैश, अगर ये ए बी था और ये ए था, तब ए पॉइंट से जो भी लाइट रेज, 2 लाइट रेज निकाली थी हमने ए से, और ये दोनों मिलकर आ रहे हैं इस पॉइंट पे, इसीलिए इसका नाम। ठीक, तो अगर यहाँ देखिए तो अब कहानी बदल गई है भैया, ये कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है, एंड इरेक्ट ही बन रही है, इरेक्ट बन रही है, और बिहाइंड लेंस बन रही है बेसिक। ठीक, और एनलार्ज भी बनेगी, लार्ज भी। ठीक है, ये 3 केसेस हो गए अपने पास। अब कॉनकेव लेंस की बात कर लीजिए, तो कॉनकेव लेंस के लिए भी देखो, हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं पहले कॉनकेव लेंस कैसा, या दोनों में केव वाला पार्ट आएगा तो वो कॉनकेव मिरर होगा या कॉनकेव लेंस। लेट सपोज ये F1 है, लेट सपोज 2 है। ठीक, ये क्या होगा? F का, ठीक, सॉरी ये F1 लेकिन 2, यहाँ क्या होगा? ठीक, अब इनका रे डायग्राम का देखो फॉर्मेशन, बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर लाइट रे लेके गया पहला पैरेलल, तो ये ऐसी जाएंगी पास, ऐसी रिफ्रैक्शन के बाद जाएंगी कि देख के लगेगा ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड। पहला क्या था, हमने जब पैरेलल पास कराया तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कैसी जा रही है, देख के लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है। ठीक, ठीक है, चलिए ये तो एकदम क्लियर। एक तो भाई पैरेलल अगर आएगी पहला तरीके से पास कर जाएगी, दूसरा अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर, फिर बिना किसी डाइवर्जेंस, ये ऐसी ही चली, फिर बिना किसी ऑब्जर्वेशन के। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम रे डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। पहला देख लेते हैं, जब पोजीशन कहाँ होगी भैया, इनफाइनाइट पर, पोजीशन कहाँ होगी, इनफाइनाइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि पहला ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पर रखा गया हो तो पॉइंट क्या था, तो एफ। और भी रे डायग्राम्स पॉसिबल हैं उसमें, बट हमें ज़रूरत 2 की ही हो जाएगी, और इतने लेट सपोज दिस इज पॉइंट F2 और ये पॉइंट क्या है, मैं बोल रहा हूँ इनफाइनाइट पर रखा जाएगा तो सारी की सारी लाइट रेज जो आएंगी वो कैसी आएंगी। ठीक, और ये जाएगी कैसी, ऐसे भाग के जाएगी जैसे लगेगा वो किस पॉइंट से आ रही थी, तो यहाँ पर भी ये ऐसे ही भाग के जाएगा कि लगेगा ये कहाँ से आ रही है, ये भाग के पॉइंट से फोकस। ठीक, अब ये लग रहा है, एक्चुअली में ऐसा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, हमें ये चीज़ हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इमेज देखो, ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्रैक्टेड रे था, रिफ्रैक्टेड रे को ही कैच करेंगे, ये भी रिफ्रैक्टेड रे, ये एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, दोनों की कोई टेंडेंसी नहीं मिलने की। पीछे हमने एक्सटेंड किया तो इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया, और वर्चुअल के साथ हमेशा कैसा पेयर होता है, इरेक्ट। और यहाँ हम बोल सकते हैं कि हाईली डेमिनिस्ड मिल रहा है, हाईली डेमिनिस्ड, हाईली डेमिनिस्ड, और पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, तो बहुत छोटा तुम करोगे तब आपको दिखेगा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट कहाँ बन रहा है, एट। चलिए अगला केस कि भाई अगर कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम रख, एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर, मान लेता हूं कि ये अपना क्या है, F1, और ये क्या है अपना, दैट इज 2F1। ठीक, तो मेजरली इसका जो सब कुछ है वो क्या है, इधर। ठीक, मान लो किसी एक पॉइंट पर हमने यहाँ रख दिया, तो अब सबके लिए यही रे डायग्राम बनेगा, ये ऐसी भाग, सबके लिए यही रे डायग्राम बनेगा। और दूसरा जो लाइट रे जरूरी है वो यही कि भैया हम इसको पास करा दें कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, इसके कहाँ से पास करा दें, ऑप्टिकल सेंटर। देखो अभी तक कोई और रे डायग्राम हमने यूज ही नहीं किया, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड,
ये इधर जा रही है, ये इधर जा रहा है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन दोनों पीछे, अगर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये यहाँ आ रही है और ये वाली पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पर यहाँ मिल रहा है। मतलब जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, यहाँ बिटवीन एफ एंड ओ बन रही है, बिटवीन F1 एंड O बन रही है। तो यहाँ से फिर से वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड एक पहला। दूसरा भैया जब भी बनेगी ये डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, बड़ा नहीं बन सकता, इससे जब भी बनेगा डिमिनिश्ड बनेगा। और जो तीसरा केस है वो कहाँ बन रहा है, तो बिटवीन F1 एंड O बन रहा है, बिटवीन F1 एंड O। देखो जब इनफाइनाइट पर रखे थे तो फोकस पर बनी थी, इनफाइनाइट से थोड़ा सा ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट किए हो तो इमेज भी किधर शिफ्ट हुई, इधर। तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट की हमेशा जो पोजीशन होगी ना बिटवीन F एंड O, हमेशा इमेज की F एंड O के बीच में ही होगी, या तो F पर बनेगी या तो F एंड O के, और हमेशा डिमिनिश्ड बनने वाली, कभी बड़ी नहीं मिलेगी, हमेशा कॉनकेव। तो कॉनकेव इज वेरी सिमिलर टू कॉन्वेक्स लेंस, और अपोजिट केस में भी वो वाला केस पॉसिबल है कि कॉन्वेक्स लेंस इज कॉनकेव। अब चलिए प्रिज्म की बात कर लीजिए। प्रिज्म क्या है भाई, रिफ्रैक्शन ऐसे दो साइड से हो रहा है जो किसी एंगल पर इनके पैरेलल सरफेस ना, मैं बोल रहा हूँ एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये, एक ये, दोनों के बीच का ये जो एंगल होता है इसको एंगल ए कहते हैं, और ये एंगल क्या है, तो दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, तो प्रिज्म का एंगल। देखो बेसिकली प्रिज्म है ही क्या, जब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसी एंगल पर हो, बस पैरेलल नहीं होने चाहिए, एंगल पर होने चाहिए। तो अगर इनकी हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई एक लाइट रे है, यहाँ पर इंसिडेंट करी, नॉर्मल हमने खींचा, ये एंगल क्या होगा। अब ये जानी कैसी चाहिए थी, तो ये जानी चाहिए थी मेरे दोस्त ऐसे ही चली जानी चाहिए थी, ये लाइट एक्चुअली में ऐसे ही चली जानी चाहिए, लेकिन इनके साथ कुछ हुआ और ये मान लो ये अंदर क्या है, तो अंदर है ग्लास, ये क्या है, ग्लास है, ग्लास, और ये क्या है, एयर। तो रेयरर टू डेंसर, ये डेंसर है, ये रेयरर, रेयरर टू डेंसर जाओगे तो भाई टूवर्ड्स नॉर्मल आना पड़ेगा, तब ये कुछ इधर की तरफ चले जाएंगे, अपनी तरफ इधर बेंड हो जाएंगे, इधर की तरफ बेंड हो गए, ठीक। तो मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना है, R1। अब इसके बाद इस पॉइंट पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया, अभी तक के लिए पहला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा था, ये वाला। अब सेम फिर अगेन इस पॉइंट के लिए क्या ड्रॉ करो, नॉर्मल, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दी। अब ये वाली लाइट रे हमारी जो है इस पॉइंट पर क्या हुई, जाके इंसिडेंट हुई, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, मान लेते हैं इसको। अब ये वाली लाइट रे ओरिजिनली तो जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन फिर से केस देखो, इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो अब फिर से भाई नियम कौन सा लगेगा, जो हम पहले देखते हैं कि अगर रेयरर टू डेंसर जा रहा है वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द। तो अगर यहाँ देखें तो ये वाला केस क्या दिख रहा है, गैस से एयर में जा रहा है, अब डेंसर टू रेयर जा रही है। तो फिर से पाथ कैसे ड्रॉ होगा, पाथ देखिए, मैं बोल रहा हूँ ओरिजिनली ये जानी चाहिए थी, ये लाइट रे अभी इंसिडेंट रे थी, यहाँ पर फॉल हुई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, ये जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये क्या हुई भाई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल रे कौन सा था, ये था नॉर्मल रे, और यहाँ पर क्या था, तो ये वाला नॉर्मल, तो दोनों जाना चाहिए था ऐसे। अब ये देखो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज ये है, जो एंगल हमें बेसिकली आना चाहिए, जो पूछा जाता है बोर्ड में, वो यही है कि नोटेशन एंगल्स की, जितने भी एंगल्स की यहाँ पर नोटेशन, यही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अगर देखूँ तो ये एंगल इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ मान लो कुछ एंगल, पहला रिफ्रैक्शन एंगल R1 है, यहाँ R2 जो दूसरे इंसिडेंस की तरह काम कर रहा है। अब इस प्रिज्म की जो बाहर सरफेस जहाँ से लाइट रे निकल रही है, ये एंगल उसके और इसके बीच का, और इसके बीच का अगर ये वाला एंगल, ये नॉर्मल है, ये क्या है, जो इमर्जिंग रे है, ये क्या है, इमर्जेंट रे, ये क्या है, इमर्जेंट रे, जो उस प्रिज्म से बाहर आ रही है, इमर्जेंट रे। तो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है, इसे ही क्या बोलते हैं, टोटली इमर्जेंट रे, तो बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो जो एंगल ई है, ये क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्या है, टोटल एंगल ऑफ, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे, अब उससे बाद, अब जो दूसरी चीज पूछी जाती है वो है एंगल ऑफ डेविएशन। देखो अगर हम ध्यान से देखें इस लाइट रे को, तो ये ऐसी जा रही थी, ये कैसी जा रही थी, ऐसी। लेकिन अब इनकी इमर्जेंट रे को देखें तो इमर्जेंट रे कैसी जा रही है, ऐसी जा रही है। अगर इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, पीछे की तरफ, तो ये जानी चाहिए थी ऐसी, लेकिन ये जा कैसी रही, ऐसे। मतलब टोटली वो कितने एंगल डेविएट हुई होगी, ये। तो इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यही क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन इसको हमें प्रिज्म में दिखाना है, कि प्रिज्म की जो हमने रे डायग्राम ड्रॉ किया है वहां पर इसको दिखाना है। तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली इमर्जेंट रे इसको पीछे की तरफ थोड़ा खींच के लाइए, पीछे की तरफ खींच के लाया मैंने। तो ये ओरिजिनली जा रही थी ऐसे इधर की तरफ,
और ये अभी कैसी जा रही है, इधर की तरफ। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल सेम है। इसे ही हम दिखा देते हैं डेल्टा से, जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस, किस एंगल पर लाइट रे हमारी, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन, क्या है ये, एंगल ऑफ डेविएशन, कि टोटली जो लाइट रे थी ओरिजिनली यहाँ से टॉर्च हमने जलाया था, तो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसे जाती, लेकिन प्रिज्म के आने से ये कैसी जा रही है, ऐसी जा रही है, तो टोटली कितने एंगल से डेविएट हो, इतना अपना पाथ मोड़ी है, वही एंगल ऑफ डेविएशन, और इसे हमें इस तरीके से दिखाना है। ठीक है, चलिए अब आगे, अब ह्यूमन आई पे भाई आ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ह्यूमन आई पर आ जाते हैं, बट आई से थोड़ा सा प्रिज्म वाला और एक बार थोड़ा सा और डिटेल में करा देता हूँ। तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक, जो बनेगा वो कैसा बनेगा, लेते हैं यहाँ पर। अगर हमने एक वाइट लाइट कोई भी यहाँ पर लेके आए थे, कोई भी एक वाइट लाइट लेके आए थे, तो ये वाइट लाइट यहाँ जैसे ही फॉल होगी 7 कलर में डिवाइड। पहले तो ओरिजिनली अगर हम देखें तो ओरिजिनली ये जानी चाहिए थी ऐसे, ठीक, लेकिन ये यहीं पर डिवाइड हो जाएगी, लेकिन हम जब बना रहे हैं तो मान लेते हैं कुछ यहाँ पर बना, ठीक, तो ये यहीं पर डिवाइड तो हो जाएगी भैया, ये रेड कलर सबसे ऊपर रहेगा, ठीक, और नीचे क्या रहेगा सबसे ज़्यादा, तो विब की ओर, मान लो ये ब्लू कलर, ठीक, ये विब की ओर, तो वॉयलेट सबसे नीचे है और रेड सबसे ऊपर है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, तो रेड इधर जाएगा और ये वाला रेड किधर जाएगा, इधर जाएगा, और जो हमारा वॉयलेट कलर, तो जब प्रिज्म से निकलेगी लाइट रे, ये वॉयलेट इधर, इंडिगो, विब, प्योर, रेड क्या होगा सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो सबसे कम किसके लिए होगा, रेड के लिए। तो अगर हम यहाँ बनाए, मान लेते हैं ऑरेंज कलर, ठीक, उसके पहले येलो कलर, ये येलो बनाते हुए, जो हमारा प्रिज्म बेसिकली डिस्पर्शन ऑफ लाइट दिखाता है, विब ग्योर ग्रीन, मान लो नीचे अपना बाकी के ब्लू कलर। तो इस तरीके से कोई भी प्रिज्म अपने व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड करता है। तो अगर प्रिज्म की ऑब्जर्वेशन देखें, अगर इस तरीके से है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ऐसा है तो ये विब प्योर। अगर हम यहाँ देखें तो जो डेविएशन है वो मिनिमम किसके लिए होता है, तो ये मिनिमम होता है फॉर रेड, के लिए मिनिमम होगा रेड। मतलब ऊपर से नीचे जब आएंगे तो डेविएशन एंगल क्या होता है, डेविएशन एंगल बढ़ता है, इंक्रीज होता है जब ऊपर से नीचे आओ। मतलब सबसे कम किसका होगा, तो रेड लाइट के लिए, फिर ऑरेंज के लिए, फिर येलो के लिए, फिर ये होता है। और वेवलेंथ जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो लैम्डा क्या करता है, तो लैम्डा सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेड का। तो ये याद रख लेना, वैसे हम रे डायग्राम्स पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ मान लेता हूँ मैं एक नॉर्मल ह्यूमन आई का डायग्राम बना के तरीके से, ये मान लेता हूँ कुछ इस, ये है अपना रेटिना। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखी गई होगी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हमारे पास आई लेंस, और ये कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ से अगर कोई भी लाइट रे जा रही है जो इस आई के थ्रू पास कर रही है, कोई भी लाइट रे जाएगी, अब ये पावर ऑफ एकोमोडेशन है हमारे लेंस के पास, ये उसकी लाइट रे को इस तरीके से अपने पावर फोकल लेंथ को अपने एडजस्ट करेगा, पावर को एडजस्ट करेगा कि ये पूरी की पूरी लाइट रे है वो जो एक्चुअली जाके कटे किस पॉइंट पर, तो ये जाके कटे रेटिना के ऊपर, यहाँ पर इमेज बने, यहाँ पर इमेज बने। और अगर रेटिना के आगे पीछे बन रहा है मतलब आपकी आंख में कोई ना कोई एक डिफेक्ट जरूर है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे एक सेशन में, प्रॉपर डिफेक्ट से लेके आऊंगा। ठीक, अब आपका थोड़ा सा काम है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिए आपको किस तरीके के टॉपिक्स और अभी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जब हम यहाँ ये किसी भी एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा, जो भी लाइट रेज निकली है, हमारे पास ये था कि अगर हम यहाँ देखें तो ये ऐसी जानी चाहिए थी, ये भी ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन अपनी पाथ से बेंड हो गया है क्योंकि हमारा लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है। ठीक, लेकिन अगर ये नॉर्मल आई का है, अगर ये कैसा हम बात करें तो लेट सपोज ये नॉर्मल आई है, लेकिन अगर ये डिफेक्टिव आई होता तो या तो ये इमेज पहले बन रही होती, ये क्या है अपना रेटिना, ये क्या है रेटिना, यहाँ से कोई भी लाइट रे गई, कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज होकर मिल कहाँ रही है, तो रेटिना के ऊपर। अब या तो ये रेटिना के पहले बन रही होगी या तो रेटिना के बाहर। और ये कैसे होता है, जब हमें मान लो मायोपिया हो, मतलब पास की चीजें क्लियरली दिख रही लेकिन दूर की चीज नहीं दिख रही, मतलब हमारा जो फार पॉइंट था इनफाइनाइट वो शिफ्ट हो गया। मतलब अगर इसका रे डायग्राम हम बनाते हैं, इसका रे डायग्राम है, तो ये अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो जो हमारा फार पॉइंट था वो पहले इनफाइनाइट था, लेकिन अभी वो किसी एक पॉइंट एक्स पर शिफ्ट हो गया, ये एक्स हो गया हमारा, ये क्या है फार पॉइंट, फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई,
क्या है, फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई। ठीक, अगर ये मान लेते हैं ऐसा, तो इनफाइनाइट से जो भी लाइट रे आती है वो कैसी आती है भाई, पैरेलल आती है। जो भी लाइट रे आती है वो कैसी आती है, पैरेलल आती है, हम ऐसा जानते हैं। और हमारे यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा आई लेंस। ठीक, और यहाँ देखें तो ये आई लेंस से जब लाइट रे जा रही है ना, ये होता क्या है कि हमारी ये वाली पॉइंट जब हम यहाँ, तो ये पहले ही कट जा रही है, ये बिफोर रेटिना ही कट जा रही है। अरे भाई बिफोर, ये जो इमेज बन रही है ये कहाँ बन रही है, बिफोर रेटिना, बिफोर रेटिना बन, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। रेटिना पर इमेज बनेगी तभी हमें दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा। तो ये क्या है भाई, डिफेक्टेड आई। ठीक है, आपने पास डिफेक्टेड आई, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी करेक्शन करना है। तो करेक्शन के लिए अगर डायग्राम बनाना हो, करेक्शन के लिए मान लो डायग्राम बनाना है, तो हटा दो। ठीक, और इनका भी कर लो डुप्लीकेट। तो अगर करेक्शन के लिए मान लो हम बना रहे हैं, करेक्शन के लिए पहले तो वो डिफेक्टिव आई का हो गया, अब करेक्शन के लिए मान लो ये थर्ड वे में, अगर हम इसकी फिनोमिना को समझें, ये अपना लेंस, अगर हमें मान लेता हूं, मुझे यहाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इस चीज को शिफ्ट कराना है इस पॉइंट पर, यहाँ कटे, ये अपनी पोजीशन से कहाँ, तो मतलब ये जो लाइट ऐसी जा रही है इसको बाहर की तरफ खोल दूं, बाहर की तरफ खोल दूं, बाहर की तरफ खोल दूं, बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ मतलब डाइवर्ज करना है, बाहर की तरफ मतलब डाइवर्ज, कन्वर्ज नहीं करना, अंदर और अंदर नहीं, इसको और अंदर की तरफ नहीं लेके आना, इसको और अंदर की तरफ नहीं लेके आना, हमें इसको कहाँ लेके जाना है, इस पॉइंट पर, मतलब इसको जो है इसको बाहर की तरफ खोलना, बाहर की तरफ मतलब डाइवर्ज करना है। मतलब लेंस कौन सा लगेगा, डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लगेगा भाई, लेंस लगेगा डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर हो गया कि जो हम करेक्शन के लिए लेंस यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, तो डाइवर्जिंग। मतलब हम जो चश्मा यहाँ पहन रहे हैं वो कौन सा लेंस का पहनेंगे, डाइवर्जिंग। तो मान लो ये अपना फार पॉइंट ऑफ इफेक्टेड आई अगर है, इफेक्टेड आई, तो अगर मान लो इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है, यहाँ से अगर ऐसा आता है, यहाँ से अगर ऐसा आता है, ये आंखों में क्या कर देगा भाई, थोड़ा सा डाइवर्ज करके, थोड़ा सा, और इसको मान लो कोई अगर इनफाइनाइट से लाइट रे आती है ऐसा, तो इनफाइनाइट से लाइट रे आती है तो थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, थोड़ा सा क्या कर देगा, डाइवर्ज कर, और ये डाइवर्ज करने के बाद ऐसा डाइवर्ज होगा कि देख के कहाँ लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रहा है, जो कि क्या है हमारा फार पॉइंट। ठीक, इस लेंस का काम इतना है कि इस इनफाइनाइट वाली लाइट रे को आंखों तक ऐसे पहुंचाए कि आंखों को देख के लगे कि ये वाली लाइट कहाँ से आ रही है, तो इस फार पॉइंट। बस इतना सा काम है कि पैरेलल लाइट रे को इतना ही डाइवर्ज करना है कि हमारी ये जो आंख है उसको दिखेगी कौन सी, तो ये वाली लाइट रे दिखेगी, बस उसको ये वाली नहीं दिखेगी। तो ये वाली आ कहाँ से रही है, ये वाली आ रही है इस पॉइंट से, जो कि पहले फार पॉइंट था हमारा इनफाइनाइट, अब वो फार पॉइंट शिफ्ट हो गया था यहाँ, तो हमने क्या किया, इसको शिफ्ट करा लिया है यूजिंग दिस लेंस। ठीक, अब ये प्रॉपर भाई कटेगी कहाँ पर, तो यहाँ कटेगी, कहाँ कटेगी, यहाँ कटेगी, रेटिना के ऊपर। बस कम हो गया इमेज, यही था इमेज किसका, मायोपिया का। हमें क्या करना है, इनफाइनाइट वाली जो भी लाइट रे है उसको लेंस लगा के ऐसा बेंड करना है कि लेंस के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे जा रही हो, ये रिफ्रैक्टेड रे जो लेंस के बाद वाली है, ये ओरिजिनली आती हुई कहाँ से नजर आए, तो ये आती हुई नजर आए हमको इफेक्टिव फार पॉइंट से नजर आए आती। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलिए अब अगले की बात कर लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसको देखो, अगर कोई भी हमारा मान लो ये नियर पॉइंट, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, अगर ये शिफ्ट हो गया कुछ इधर, ठीक इधर, मतलब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट, ये क्या है, डिफेक्टेड आई का नियर पॉइंट, ठीक, मतलब हमारा नियर पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया इधर। तो मान लो अगर मैं ऑब्जेक्ट कोई यहाँ रखूंगा तो ये मुझे नहीं दिखेगा, तो पास वाली ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगी, दूर की क्लियर, तो दूर के लिए कोई ये नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा जाता है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा जाए, इसकी जो इमेज होगी वो कहाँ बन रही होगी, तो ये होगी पीछे कहीं, रेटिना के पीछे, यहाँ पर ये इमेज बननी कहाँ चाहिए, रेटिना के ऊपर बननी चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको थोड़ा अगर समझाना चाहूँ कि मुझे करना क्या है यहाँ,
तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर देखें तो लेंस अगर मुझे रेटिना पर बनाना है, बोल रहा हूँ कि ऐसा करना पड़ेगा, मतलब जो ये लाइट ऐसी जा रही है रेड वाली, उसको मुझे व्हाइट वाली बनानी पड़ेगी। क्या ये इसको अंदर की तरफ दबाना है, मुझे पोजीशन को यहाँ पर शिफ्ट कराना है, तो क्या मुझे लाइट रे को थोड़ा कन्वर्ज करा, क्या मुझे लाइट रे को थोड़ा सा कन्वर्ज करना रहा है। एक्चुअली में रेड वाली लाइट रे जा रही है, मुझे व्हाइट वाली बनाना है, तो क्या मुझे कन्वर्ज करना मतलब कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। बोलो तो ये हटाओ, ये हटाओ, ये नहीं, एक्चुअली तो ऊपर व्हाइट वाला ही था, ठीक, मुझे कन्वर्जिंग मतलब बनाना पड़ेगा। तो उसकी करेक्शन के लिए ड्रॉ कर लेते हैं भाई, करेक्शन के लिए ड्रॉ करिए, करेक्शन के लिए ड्रॉ कर लीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ ये अपना ह्यूमन आई है, इस तरीके का बना, ये अपना अपना ह्यूमन आई है। लेट सपोज दिस इज द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, नॉर्मल आई का पॉइंट, ठीक। चलो इसको थोड़ा, हमें लेंस भी तो लगाना है। यहाँ लेट सपोज कि मैंने लेंस लगा दिया, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये लो लिख लो कि नॉर्मल नियर पॉइंट, ये क्या है, डिफेक्टेड नियर पॉइंट। तो यहाँ से जो भी लाइट रे जाएगी, यहाँ से जो भी लाइट रे जाएगी, अब जाने के बाद ऐसी दिखेगी कि ये आ किस पॉइंट से रही है, तो ये आ इस, जाने के बाद कैसी दिखेगी कि आ रही है किस पॉइंट से, ये आ ऐसी, मतलब ये ऐसी आती हुई। तो बहुत ज़्यादा मैंने कर हटाना, फिर से थोड़ा सा अच्छा सा बनाना, अच्छा सा बनाना। देखो क्लियर होना चाहिए ना, मान लो ये आंख है हमारा, में जो भी लाइट रे, में जो भी लाइट रे वो आती हुई हमें दिखे किस पॉइंट, नॉर्मल। ये हमारा लेंस, ठीक। और इसमें जो लाइट रे आ रही थी वो कहाँ, कहाँ से, ये कहाँ से। अगर इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, मान लो इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, देखो हमारा एक्चुअल जो नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट यहाँ था, ये क्या था, डिफेक्टेड नियर पॉइंट यहाँ था। तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ, तो यहाँ से लाइट रे गई होगी, ये हमारा लेंस हमने यूज़ किया है। अब ये लेंस क्या करेगा, इसको कन्वर्ज कराने का काम करेगा। ये क्या करेगा भाई, कन्वर्ज कर देगा लाइट रे को। तो आंख तक कौन सी लाइट रे जा रही है, ये वाली जा रही है। आंख तक कौन सी लाइट रे जा रही है, ये वाली, ठीक। अब आंख अगर देखो तो ये सब कुछ भूल जाएगा, आंख को जो लाइट रे मिलेगी उस पर ध्यान देगा, रिफ्रैक्टेड रे उसको ये रिफ्रैक्टेड रे पर वो ध्यान लगाएगा और देखेगा ये आ कहाँ से रही है। इसको पीछे की तरफ जब बढ़ाएगा तो उसको दिखेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिफेक्टेड नियर पॉइंट से आ रहा है, मतलब, और डिफेक्टेड नियर पॉइंट आप देखने के लिए काबिल हो, इसके पहले की चीज़ें देखने के लिए काबिल नहीं है जो, ठीक है। चलो इसके ऊपर हम डिफेक्टेड के ऊपर एक कॉन्सेप्ट वीडियो लेके आऊँगा, अब कमेंट बस आप लोग। ये क्या करेगा, इसको रेटिना के ऊपर बना देगा, रेटिना के ऊपर। ये क्या है, डिफेक्टेड आई का भी ग्राफ हो गया करेक्शन के ऊपर। ये क्या है, करेक्शन, करेक्शन, करेक्शन का, ठीक। आपने 3 ग्राफ बनाना है, पहला ये वाला, फिर ये वाला, ठीक, एक नॉर्मल आई का, फिर एक ये, और एक ये, जब तीनों के केस की बात होगी। अब जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट भी है अपने पास, हमें किसका भैया, रेनबो का। रेनबो के लिए यहाँ पर कुछ सन होगा, सन लाइट रे को दे रहे होंगे, मान लो व्हाइट लाइट ही सन ने दिया, ठीक, मान लो व्हाइट लाइट ही सन ने दिया, व्हाइट लाइट सन ने दिया, और ये जो व्हाइट लाइट है वो जानी कैसी चाहिए थी, तो मान लो जानी चाहिए थी ऐसी कुछ। मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से बनाता हूँ, ये बेसिकली यहाँ व्हाइट कलर नहीं लेके आना, ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, व्हाइट ही आ गया है तो व्हाइट समझेंगे। मान लेते हैं कि सनलाइट कुछ ऐसी आई, तो ऐसी जानी चाहिए थी, ठीक। ये क्या है, तो ये है वाटर का ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट जो कहाँ है भैया, हवा में सस्पेंडेड है। और हमें रेनबो की कंडीशन पता है कि जब बारिश हुई हो तभी, और ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख, क्या है, सन। जब सन ऑब्जर्वर के पीछे होगा तभी हमें रेनबो दिखता है, ये भी दिमाग में अपने रखिएगा आप, कि जब सन ऑब्जर्वर के पीछे होगा तभी उसके सामने, यहाँ ऑब्जर्वर है, सन उसके जस्ट पीछे दिख रहा है आपको, ये सन है भाई, सन उसके दिख रहा है, और रेनबो कहाँ दिख रही होगी, इधर दिख रही होगी। तो हुआ क्या उसको समझते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर देखो, तो यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, और जो रिफ्रैक्शन हो रहा है कर्व सरफेस से हो रहा है। तो हमें पता है भाई डिस्पर्सन ऑफ लाइट हमने पढ़ा है, तो लाइट ऐसी जानी चाहिए थी, बाहर एयर था, नीचे क्या है, वाटर, वाटर, तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर, डेंसर है तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, मतलब इधर भाग के जाएगी, इधर भाग के जाएगी।
और हमें अगर पता हो तो भैया सबसे कम डाइवर्जन किसका होता है, तो सबसे कम डाइवर्जेंस होता है किसका, व्हाइट लाइट ही लेके आना पड़ेगा, व्हाइट लाइट ही, व्हाइट लाइट ऐसी होनी चाहिए। आप बस इतना थोड़ा समझो कि व्हाइट लाइट ऐसी जानी चाहिए, बट ये अपनी पाथ से क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, ठीक, डाइवर्ज हो गई। चलो ब्लैक ले लेता, ये जानी चाहिए थी, ये अपनी पाथ से थोड़ी सी डाइवर्ज हुई है, ये डेल्टा आर है, ठीक। अब इसके बाद दूसरा मैं एक्सट्रीमिटी का बना दे रहा हूँ, ये वायलेट हो गया, ये वायलेट, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, भाई कुछ तो भैया पार हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से ये इधर भाग के आएगा, और जो हमारा यहाँ, चलो ये भी थोड़ा इरेज कर, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, तो रिफ्रैक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो, जो रेड लाइट है वो इधर की तरफ भाग के आई यहाँ इस पॉइंट पर, और जो हमारा ये ब्लू लाइट था, जो वॉयलेट लाइट था, वो कहाँ भाग के आई, पॉइंट पर भाग के। अब फिर से यहाँ नॉर्मल खींचेंगे आप, तो नॉर्मल से थोड़ी बेंड होगी, ये कुछ मान लेते हैं नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये भी नॉर्मल है, जानी इधर चाहिए, जहाँ डेंसर टू बाहर निकल रहा होगा, रेयरर अवे जाएगी। अब अवे जाएगी तो भाई थोड़ा सा किधर भाग के जाएगी, और जो हमारा ये वाली लाइट रे ब्लू वाली, मतलब जो ये ऑब्जर्वर है हमारा, इसको अगर यहाँ से देखें, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ से खड़े होकर पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन देख रहा है, ठीक, ये आँख है उसकी, उसको सबसे ऊपर क्या दिखेगा, रेड दिखेगा, सबसे ऊपर क्या दिखेगा, रेड दिखने वाला है, और सबसे क्या दिखेगा, वायलेट कलर, सबसे नीचे क्या दिखेगा, वायलेट, मतलब जो उसको अरेंजमेंट दिखेगा वो कैसा दिखेगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उसको इस तरीके का पैटर्न दिखेगा, सबसे ऊपर रेड दिखने वाला, और ये पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन। एक व्हाइट लाइट आई, पहले यहाँ इस पॉइंट पर क्या हुआ, तो इस पॉइंट पर हुआ है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन भी हुआ है, एज वेल एज डिस्पर्सन भी हुआ, डिस्पर्सन भी हुआ, मतलब एक व्हाइट लाइट 7 कलर्स में, एक व्हाइट लाइट थी, एक व्हाइट कलर जब इन 7 कलर में डिवाइड हो जाए उसे ही डिस्पर्सन, तो यहाँ डिस्पर्सन हुआ। और अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं इस तरीके से बहुत सारे कलर्स, अब ग्रीन को बीच में लेके आ सकते हैं, ग्रीन यहाँ कुछ भी आ जाएगा ग्रीन, ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारे कलर्स को आप बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर है। यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, यहाँ पर क्या हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ, जबकि मीडियम चेंज हुआ है, मीडियम चेंज होने के बावजूद यहाँ रिफ्लेक्शन। और फिर से अगर यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। जब दो नॉन पैरेलल सरफेस के बीच में कभी भी रिफ्रैक्शन होगा तो हमेशा कलर्स डिवाइड होते हैं, लेकिन अगर रिफ्रैक्शन दो पैरेलल सरफेसेस के बीच में रिकम्बिनेशन, ठीक है। ये हो गए पूरी की पूरी रे डायग्राम आपकी। अब आपने करना क्या है, तो आपने प्रैक्टिस करना है दोस्त, फिर से सारे के सारे रे डायग्राम को अच्छे तरीके से, और प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भाई कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। और यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से हमने सारे के सारे रे डायग्राम लाइट चैप्टर के, ह्यूमन आई चैप्टर के अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब जिस भी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं अच्छे तरीके से अपना एफर्ट लगाऊंगा और प्रॉपर वीडियो आपको मिलने वाली है इस पूरे के पूरे चैनल, ठीक है। बस आपका काम है आपको एक छोटा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करना, और वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।